जुड़ जाएंगे सब। चलो भाई, तो अब एकदम शिद्दत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, नाम लेके भगवान का शुरू करते हैं भाई अपने कोर्स को। और इस उम्मीद के साथ भाई, पूरी शिद्दत और एनर्जी मैं भी दिखाऊंगा, आप भी दिखाना। इस पूरी उम्मीद के साथ हम जिस जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में अपना 100% एफर्ट्स दे सके, साथ में हम अपना सिलेक्शन लेके लौट सके। ठीक है भाई, इन्हीं बहुत अच्छी सी प्यारी सी लाइन के साथ अपन शुरू करते हैं। पूरी शिद्दत के साथ अपन को पढ़ाई करनी है, एक सेकंड अपन को वेस्ट नहीं करना है, हर चीज में मेहनत के साथ अपन आगे बढ़ेंगे भाई। तो शुरू करते हैं अपन। एक एक बात को बारीकी से समझना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए आपके आसपास। आ जाओ सरकार, शुरू करते हैं अपने कोर्स को भाई। ज्ञान की माता है सरस्वती माता, नाम लेके और शुरू करते हैं अपने कोर्स को। अपन सबसे पहले सीखने की कोशिश करेंगे आइडेंटिफिकेशन को। तो आप सबसे ऊपर हेडिंग लगा देना अपने नोटबुक में, आइडेंटिफिकेशन। अब चैट एकदम बंद कर देना, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसी सेटअप से आया हूं मैं। आइडेंटिफिकेशन लगा दो आप हेडिंग, और आइडेंटिफिकेशन के साथ अपन शुरू करेंगे कोर्स भाई। देखो, जब सबसे पहले अपन इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं ना, यहां से अब एक एक बात को समझने की कोशिश करना। इंग्लिश को पढ़ने की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज आती है साउंड से, और जब हम इस साउंड को लिखने की कोशिश करते हैं, जब हम इसे रिटर्न फॉर्मेट देने की बात करते हैं, तो रिटर्न फॉर्मेट देना होता है हमें लेटर्स से। तो इंग्लिश शुरू होती है लेटर्स से। लेटर्स होते हैं कितने? 26, ए टू जेड। अब इन 26 को हमने एक सीक्वेंस में रखा कि ए के बाद जेड आएगा। इस सीक्वेंस को हमने कहा अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं? यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन, तो अल्फाबेट होती है एक। अल्फाबेट कई बार बच्चा बोलता है 26 होती है, तो 26 नहीं होती अल्फाबेट, 26 तो लेटर्स थे, 26 तो लेटर्स थे हमारे पास। अल्फाबेट एक होगी। जो चीज एक है उसमें एस और ई एस लगाने की परमिशन नहीं है। अगर अल्फाबेट्स कहीं लिखा है तो अल्फाबेट्स का मतलब या तो लैंग्वेजेस होगा या फिर अल्फाबेट्स वर्ड गलत होगा। तो अल्फाबेट ही रहेगा, अल्फाबेट्स नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ में पेन है, मार्कर है, एक है। अगर ये एक है तो पेन रहेगा, पेन्स अगर किया है इसका मतलब एक से ज्यादा है। जो चीज एक ही है उसमें एस और एस लगाने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, जब हम लेटर्स का जिक्र करते हैं ना, तो लेटर्स के बाद क्या बनता है? लेटर्स को जब हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक लिखा अपन ने VOWELS, वाउल्स। ये वोवल नहीं लिखा, वाउल्स लिखा है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। आगे लिखा अपन ने कॉन्सोनेंट्स। दो कैटेगरी है, AEIOU आपके सामने वाउल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स आप जानते हो, इन्हें छोड़ के जो बचे। अब हमने इन लेटर्स के बाद क्या बनाया? लेटर्स के बाद हमारे सामने बनता है भाई भाई वर्ड। अब जैसे हमने अभी ये पढ़ा बच्चा पार्टी कि लेटर्स कितने होते हैं? 26। वर्ड्स कितने होते हैं? 8। जैसे लेटर्स के टाइप्स है ना 26, ऐसे वर्ड्स के कितने टाइप हैं? 8। तो यहां हम लिख देते हैं, जब इसके टाइप्स का जिक्र आएगा तो ये टाइप होंगे 8। ये जो वर्ड के 8 टाइप्स है ना, इसी को ग्रामर कहती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी को ग्रामर ने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी को ग्रामर ने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? वर्ड के टाइप्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। और वर्ड के टाइप भी कितने होते हैं? 8। अब हम ये तो जानते हैं लेटर्स कौन से होते हैं, हम ये नहीं जानते वर्ड्स एक्चुअल में कौन से होते हैं। मतलब वर्ड को पढ़ के हम नहीं जानते, इसलिए हमारी इंग्लिश खराब है। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करते हैं अपन। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बताओ ये क्या लिखा है, कोई छोटा बच्चा है, उससे आप पूछो ये क्या लिखा है? 25। उससे ये बोलो ये क्या लिखा है, उसे नहीं पता, क्योंकि वो इसे नहीं जानता ये क्या है। आप उससे बोलो ये लगा है बेटा, इसलिए 25 तो नहीं है, वो ये कह देगा इधर ये भी लगा दे ले, अभी भी 25 है, क्योंकि उसे नहीं पता ये एक्चुअल में है क्या।
ऐसे ही हमें नहीं पता नाउन कौन सा होता है, एडजेक्टिव कौन सा होता है, एडवर्ब कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है। मतलब हम वर्ड को पढ़ के कभी पता ही नहीं कर पाए कि ये वर्ड एक्चुअल में है क्या। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, यहां से इंग्लिश अलग तरीके से पढ़ने का आपके अंदर जुनून, जज्बा और तरीका आ जाएगा। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, वर्ड लिखा मैंने प्रोस्क्राइब, ये वर्ड लिखा। अब इस वर्ड को पढ़ना जानते हो, इसका मीनिंग शायद आप नहीं जानते, लेकिन इसे पढ़ना जानते क्यों? क्योंकि आपको इसके लेटर्स आते हैं। हमें लेटर्स आते हैं इसलिए हम किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं, चाहे वो हमारे लिए एकदम नया वर्ड हो, पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन हम उसे रीड कर सकते हैं। लेकिन वो वर्ड एक्चुअल में है क्या, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो वर्ड के कौन से टाइप में ऐसा आता है, ये हमें नहीं पता। तो आज की क्लास में आप ये समझ जाओगे कि नाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं इन्हें, आज वो क्लियर करेंगे अपन की क्लास में। तो यहां से शुरू होती है अपनी इंग्लिश। हम लेटर्स के बाद पहुंचेंगे वर्ड पर, और वर्ड के जो 8 टाइप्स है इनका जिक्र करेंगे। भाई कौन कौन से होते हैं ये तो पढ़ेंगे हम, ये तो 1 सेकंड का काम है। इसके बाद हम ये पहचानेंगे कौन से वर्ड को नाउन कहते हैं, कौन से वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, किसे एडवर्ब कहते हैं, कौन कौन से वो वर्ड हैं जो परेशान करेंगे। लिखो भाई एक बार इसे, भाई इसे नोट करो फटाफट। हाँ भाई पीडीएफ मिलेगा, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं। देखो शिद्दत में कमी नहीं रहनी चाहिए, मैंने अपनी शिद्दत में कोई कमी नहीं रखी है। मैंने हर चीज, मैंने जो हो सकता था ना बेस्ट, वो मैंने करने की कोशिश की है। भाई छोड़ना मत आप भी मौका। इस बार अपन सिलेक्शन लेंगे, हमारा एक ही रास्ता होगा। आओ वापस आता हूं, मुझे इधर बातें नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। नोट्स बनाओ अपने, पीडीएफ में दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं नोट्स बना के रखो, पीडीएफ अपने साथ रखो। पीडीएफ तब काम आएंगे जब आप नोट्स बनाओगे। अपन ने ये पढ़ा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज साउंड से आई। साउंड को जब लिखने की कोशिश की तो हमें लेटर्स की जरूरत पड़ी। लेटर्स कितने होते हैं? 26। हमने 26 को एक फॉर्मेट में रखा, जिस फॉर्मेट का नाम हमने दिया अल्फाबेट। अल्फाबेट एक होता है, वो सीक्वेंस एक ही होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। इसलिए हमने यहाँ एक लिखा। इसमें हम एस नहीं लगा सकते, क्योंकि जो चीज एक है वो सिंगुलर ही रहेगी, उसमें एस और एस लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी। लेटर्स को हमने 2 कैटेगरी में रखा है, वाउल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट्स। इसे वोवल नहीं बोलेंगे अपन, ये वाउल्स है इसका सही प्रोनाउंसिएशन। दूसरा, लेटर्स के बाद हमने बनाया वर्ड। अब वर्ड के टाइप कितने होते हैं? जैसे लेटर्स होता है 26 तरह का, जैसे मैं ए लिखूं, बी लिखूं, ऐसे वर्ड भी होता है 8 तरीके का। उसी को ग्रामर कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, वर्ड के टाइप भी होते हैं 8। आगे चलते हैं, ये जो वर्ड के टाइप्स हैं इसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा नाउन को, उसके बाद हमने लिखा प्रोनाउन को। नाउन का मतलब क्या है? नाम। बेसिक से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, चैप्टर तो पढ़ेंगे हम। नाउन का मतलब होता है नाम, सिर्फ नाम। जैसे आपके भी 2 पहचान है, एक तो आप स्टूडेंट हो, एक दूसरा आपका अपना नाम है। तो ये जो दोनों पहचान है इसी को हम नाउन कहते हैं। अपन ने अर्थ में से मेटल निकाले अलग अलग, मेटल निकाले अलग अलग। जो चमकती हुई चीज थी उसे हमने गोल्ड कहा, जो नहीं चमकती हुई चीज थी उसे आयरन कहा, जो हल्की चमकती चीज थी उसे सिल्वर कहा। ये नाम ही तो दिए हमने, ये सब नाउन है, क्योंकि हमने नामकरण कर रखा है। लोहे से हमने कुछ बना दिया, जो बनाया उस शेप को हमने एक नाम दे दिया नया, वो क्या है? वो नाउन है। तो नाम को हम नाउन कहते हैं। एक छोटी सी बात, इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड मैं अलग से लिख रहा हूं इनके साथ ही, जिसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो इन्फॉर्म करेगा उसे अपन कहेंगे एडजेक्टिव। इधर अपन लिखेंगे 4th नंबर पे वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है समझेंगे, वर्ब ही अपना आइडेंटिफिकेशन के बाद का चैप्टर होगा। वर्ब के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वो होगा एडवर्ब। जैसे इस एडजेक्टिव ने इसकी इंफॉर्मेशन दी, ऐसे एडवर्ब देगा वर्ब की इंफॉर्मेशन। कौन किसकी देगा यही आइडेंटिफिकेशन में समझेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपने पास आएगा प्रीपोजिशन, उसके बाद आया अपने पास कंजंक्शन। वर्ड्स को सही सही पढ़ना है अपन को, कंजक्शन बोलते हैं बहुत सारे लोग, कंजक्शन नहीं लिखा, कंजंक्शन लिखा है, एन भी लिखा है, ध्यान रखिएगा।
तो गलत बोलेंगे तो गलत लिख जाएंगे, सही बोलेंगे तो सही लिख जाएंगे, इस बात का अपन को ख्याल रखना है। आगे लिखा अपन ने इंटरजेक्शन। ये वो 8 टाइप होते हैं, वो 8 टाइप्स होते हैं किसी एक वर्ड के, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जहां भी बैठे हो एक बार मेरे साथ पढ़ दो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। एक एक को बारीकी से समझना है अपन को। सबसे पहला काम है नाउन को आइडेंटिफाई करना। प्रोनाउन को तो हम फिक्स कैटेगरी में पढ़ते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये तो अपन आसानी से पढ़ लेंगे। नाउन को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, इन तीनों को सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि वर्ड की एटिमोलॉजी कैसे काम करती है। जब कोई भी वर्ड बनता है ना, तो उस वर्ड को बनने के पीछे की जो प्रोसेस है उसे समझने की कोशिश करो। मैंने आपके सामने लिखा रूट वर्ड। रूट वर्ड किसे कहा? रूट वर्ड का मतलब हुआ बेस फॉर्म। बेस फॉर्म किसी भी वर्ड का। जब आप किसी रूट वर्ड से पहले कुछ लिखते हो ना, इसे हम कहते हैं प्रेफिक्स। जब आप किसी रूट वर्ड के बाद लिखते हो, उसे उसे कहते हैं अपन सफिक्स। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने, जैसे एक रूट वर्ड है एफ ए बी। एफ ए बी, फैब, एक रूट वर्ड है। इसका मतलब है बात करना, टू टॉक। मैं इधर लिख देता हूं, इसे नोट कर देना कहीं को। एफ ए बी का मतलब होता है टू टॉक, बातचीत करना। आप इसकी जगह लिख सकते हो एक्सप्लेन करना, टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन। ठीक है। अपन ने इससे पहले लिख दिया सी ओ एन, इसके बाद अपन ने लिख दिया यू एल ए टी आई ओ एन। तो जो हमने फैब के पहले लिखा है सी ओ एन, ये प्रेफिक्स कहलाएगा सरकार। जो हमने बाद में लिखा है ये यू एल ए टी आई ओ एन, ये सफिक्स कहलाएगा। इससे एक वर्ड बना कॉन्फैबुलेशन। कॉन, सी ओ एन जहां जहां आता है इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। तो किसी के साथ बातचीत करना, किसी के साथ किसी चीज को डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना, कॉन्फैबुलेशन कहलाता है। तो ये जो सफिक्स है ना, ये सफिक्स बड़े काम का है। ये सफिक्स आपको किसी भी वर्ड की आइडेंटिफिकेशन को बताएगा। क्लियर है भाई? तो जल्दी से नोट कर दो फटाफट इसे, आगे बढ़ता हूं। बहुत जल्दी कर देना भाई इसे नोट। अलग बनाओ भाई, अलग बनाओ। यूट्यूब के नोट्स के साथ नहीं बनाओ, आप अलग बनाओ, क्योंकि यूट्यूब पर जो चल रहा है उसे अलग रखो, जो यहां चल रहा है उसे अलग रखो भाई। यहां अपन बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे। राम अवतार जी, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, लिटरली हाथ जोड़ रहा हूं। अगर आप सामने देख रहे हो मुझे, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। आप ये जो सारी बातें ना ग्रुप में ऐड करने की, या कोई भी दिक्कत वाली बात है, ये सारी चीजें अपन क्लास के एंड में लेंगे। अभी सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। मेरी सभी बच्चों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, लिटरली हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके सामने भाई। पैर छू के भी मैं माफी मांग सकता हूं, कह सकता हूं इस बात को कि भाई प्लीज, अपन सिर्फ पढ़ेंगे। ये पहली क्लास है इसलिए बोल रहा हूं, सिर्फ पढ़ेंगे। इधर जितने भी बच्चे हैं ना, शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेना है। मैंने आपसे ज्यादा टेंशन ले रखी है आपकी, सिलेक्शन लेना है। जल्दी से आप बस सिर्फ नोट करो, सिर्फ पढ़ेंगे 2 घंटा। चलो भाई डन। क्या पढ़ा अपन ने? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 हैं जो ऊपर लिखे हैं। हमने ये पढ़ा, कोई भी वर्ड अपने सामने लिखा होगा, वर्ड कैसे बनता है? बीच में एक रूट वर्ड होता है, पहले उसके प्रेफिक्स होता है, उसके बाद में सफिक्स होता है। मतलब किसी वर्ड के एंड में जो लिखते हैं अपन, एंड में हमने जो चिपकाया है अलग से, वो सफिक्स कहलाएगा। जो पहले चिपकाया है वो प्रेफिक्स कहलाएगा। बेसिक सी बात है। जो बीच में लिखा है वो रूट वर्ड है। जैसे इंजेक्शन आप समझ सकते हो। आप एक नया एग्जाम्पल ले सकते हो इंजेक्शन का। इंजेक्शन में जेक्ट रूट वर्ड हुआ, इन प्रेफिक्स हुआ, आईओएन लिखा है वो सफिक्स हुआ। बोलो भाई, ये क्लियर एकदम? आगे चलते हैं सरकार। अब अपन ये जो सफिक्स की बात हम कर रहे हैं ना, यहां से आपकी क्लास शुरू होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट यहां से शुरू होता है, और ये हर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा।
सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं यहां सफिक्सेस को। सफिक्स मतलब जो वर्ड के एंड में आएगा। अगर किसी वर्ड के एंड में आई ओ एन आता है, किसी वर्ड के एंड में एम ई एन टी आता है, किसी वर्ड के एंड में टी वाई नजर आया, किसी वर्ड के एंड में आपको एन ई डबल एस नजर आया, किसी वर्ड के एंड में आर ई डी नजर आया, किसी वर्ड के एंड में अपन को टी ई आर नजर आया, किसी वर्ड के एंड में आई एस एम आया, किसी वर्ड के एंड में आई एस टी आया, किसी वर्ड के एंड में ए एन सी ई आया, किसी वर्ड के एंड में ई एन सी ई आया, किसी वर्ड के एंड में ई आर वाई आया, किसी वर्ड के एंड में ए जी ई आया। अब इस ए जी ई का पंगा आएगा, थोड़ा सा आगे चल के समझने की कोशिश करेंगे। देखो सरकार, जब वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आपको, तो यहां और भी कुछ ऐड होगा, उसी के साथ साथ चलते जाएंगे अपन। अगर किसी वर्ड के एंड में आई ओ एन लिखा है, जैसे मैं लिखूंगा अभी वर्ड आपके सामने एडमिनिस्ट्रेशन, आई ओ एन आया, अभी अपन लिख के आए कॉन्फेबुलेशन, आई ओ एन आने से समझ जाओ ये वर्ड नाउन है। अगर किसी वर्ड के एंड में एम ई एन टी लिखा है, जैसे मैंने लिखा मैनेजमेंट, एम ई एन टी आया, समझ जाओ एम ई एन टी आ रहा है, नाउन होगा। किसी वर्ड के एंड में टी वाई आया, क्यूरोसिटी, नेसेसिटी, टी वाई आ रहा है, टी वाई आ रहा है, इसका मतलब ये नाउन होगा। एन ई डबल एस आया, अवेयरनेस, नेस आया, मतलब ये नाउन होगा। टी ई आर लाया, लाफ्टर, टी ई आर आया, नाउन होगा। रेड, हेटर्ड, आर ई डी आया, नाउन होगा। आई एस एम, रियलिज्म, आई एस एम आया, नाउन होगा। आई एस टी, सोमनाम्बुलिस्ट, आई एस टी आया, पर्सन होगा, नाउन बन जाएगा। ए एन सी आया, ई एन सी आया, ई आर वाई आया, ए जी ई आया। लगेज पढ़ते हो, ज्वेलरी पढ़ते हो, ये सब नाउन तैयार करेंगे। एडजेक्टिव के सफिक्स कौन कौन से होते हैं, उधर चलते हैं। अगर किसी वर्ड के एंड में आईवीई नजर आता है, आईवीई लिखा गया, आईवीई की जगह हो सकता है आपके सामने लिखा हुआ आ जाए ए एल, ए एल हो सकता है, ए एल की जगह ए एन आ जाए, हो सकता है लिखा हुआ आ जाए आईसी, हो सकता है लिखा हुआ आ जाए ए बी एल ई या फिर बी एल ई, हो सकता है लिखा हुआ आ जाए कहीं लेस, एल ई डबल एस, हो सकता है कहीं लिखा हुआ आ जाए फुल। किसी वर्ड के एंड में ई एन टी या फिर ए एन टी आता है, ई एन टी या फिर ए एन टी आता है, ये ए एन टी लिखा है बच्चा पार्टी, ई एन टी या ए एन टी आता है। आईवीई से अगर कोई वर्ड खत्म हो रहा है, समझ जाओ ये एडजेक्टिव है। जैसे अब्यूजिव, आईवी आया, एल्यूसिव, इल्यूसिव, बहुत सारे वर्ड आएंगे, तो ये एडजेक्टिव होगा। डायक्रोनिक, आईसी आया, मतलब ये एडजेक्टिव है। लेस, केयरलेस, एडजेक्टिव बन जाएगा। ए एल, ए एन, एबल, बी एल ई, फुल, ई एन टी, ए एन टी, ए आर, ए आर और ए आर वाई भी कई बार आता है, तो ये भी एक एडजेक्टिव तैयार करता है। ये इधर वाले जो सफिक्स लिखे मैंने आपके सामने, एडजेक्टिव के सफिक्सेस है। जो मैंने इधर लिखे नाउन के साथ, ये नाउन के सफिक्सेस। तो ये सफिक्सेस हमारी हेल्प करेंगे किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई करने में। किसी भी वर्ड को हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये वर्ड है क्या। बात समझ में आई? इन्हें नोट करो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से एक एक क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इनको याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, मैं याद करवाऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं आपको 250 से 300 वर्ड्स प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये आपकी रगों में दौड़ेंगे। इन्हें याद करने की बात करो, याद तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिलेक्शन तक याद नहीं करना है।
डिप्रेशन की ऐसी की तैसी कर दो आप, अटेम्प्ट देखे आओ, जो होगा देखा जाएगा। याद नहीं करना है, याद नहीं होता नहीं, याद करना ही नहीं है भाई। किसने कहा याद करना है? याद नहीं करना है सरकार, ये सबने लिख दिया होगा आई होप, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलो भाई, सबने नोट किया, आगे चलते हैं। नाउन का एक और पॉइंट समझो, ये आपको परेशान कर सकता है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में। इस मिक्स ना होने वाली प्रोसेस को सोल्व करते हैं। देखो इसे, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड को। नेमिंग वर्ड को। अब जैसे एक बच्चे ने अभी लिखा सर एलिफेंट एक वर्ड है, एलिफेंट के एंड में तो ए एन टी आया, तो ए एन टी मैंने क्या बताया आपको, सफिक्स होना चाहिए। हमने एलिफ एलिफ ये जो लिखा है ना, जो भी बचा, ये रूट वर्ड नहीं है ना, इसमें एन टी नहीं लगाया, ये इसकी स्पेलिंग है। जैसे फैमिली है, तो अपन फैमिली की स्पेलिंग में एलवाई ऐड नहीं कर रहे, वो स्पेलिंग ऐसी है। तो नेमिंग वर्ड को अपन कहते हैं नाउन। एक और बात बताता हूं, किसी सेंटेंस के अंदर आप क्वेश्चन करो व्हाट, क्वेश्चन करो whom, क्वेश्चन करो who, अगर इन तीनों में से किसी का भी आंसर मिल जाए, वो समझ जाना वो वर्ड नाउन होगा। आई सो अ एलिफेंट, आई सो वोट, एक हाथी, तो ये वोट का आंसर आ रहा है, ये यकीनन एक नाउन होगा। एक छोटी सी बात ये हुई। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे एडवांस लेवल की, जो पेपर में आएगी। आ जाओ सरकार, मैंने आपसे कहा कि नाउन लिया, नाउन में 20 ग्राम एलवाई ऐड कर दो, साथ में मैंने एडजेक्टिव लिया और वो अगेन 20 ग्राम एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर दिया मैंने। एलवाई हमने नाउन में भी ऐड किया, हमने एडजेक्टिव में भी ऐड किया। whenever we add ly into a noun we get an adjective। अगर हमने ly ऐड किया एक नाउन में, तो हमें मिलेगा सरकार एक एडजेक्टिव। और अगर हमने ly ऐड किया एक एडजेक्टिव में, तो हमें मिलेगा एक एडवर्ब। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा मैंने मैन। मैन ह्यूमन बॉडी को कहते हैं मैन, नाम है, नाम में हमने एलवाई ऐड किया, एक वर्ड मिला अपन को मैनली। आपसे मैंने पूछा बताओ मैनली क्या है, मैनली एक नाउन है, मैनली का एडजेक्टिव है, मैनली का एडवर्ब है। तो आपने देखा कि यहां मैन लिखा है यार, मैन क्या है, नाउन, नाउन में एलवाई लगाया गया, नाउन में एलवाई लगाने से क्या मिला होगा, एडजेक्टिव, एंड दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, समझने की कोशिश करना भाई। अब मैंने यहां वर्ड लिखा आपके सामने एल्यूसिव, एक वर्ड है एल्यूड, का मतलब है इशारा करना, संकेत देना, हिंट देना। एल्यूसिव देखो आप, सबसे पहले तो एल्यूसिव को पहचानो। एल्यूसिव के एंड में क्या लिखा है, आईवीई। अभी अपन ने पढ़ा आईवीई जहां जहां होगा वो वर्ड एडजेक्टिव होगा, ऐसे याद हो जाएंगे अपने आप। ये आईवीई जहां जहां होगा ये एडजेक्टिव बन जाएगा। इसमें अपन ने एलवाई ऐड किया तो वर्ड बना एल्यूसिवली। तो एल्यूसिवली को पहचाना आपने, आईवी लिखा है, अगर ये आईवी लिखा है तो आईवी से क्या बना, एडजेक्टिव, और एलवाई उसमें ऐड किया तो इस बार ये क्या बन गया, एडवर्ब। तो 2 पॉइंट अपन को मिले, नाउन में एलवाई लगाओ एडजेक्टिव मिलेगा, एडजेक्टिव में एलवाई लगाओ एडवर्ब मिलेगा। बोलो क्लियर हुआ, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट करो फटाफट। संकेत देना, इशारा करना, रेफरेंस देना होता है एल्यूड का मतलब। एल्यूजन होता है ना, एल्यूजन, ए डबल एल, एल्यूजन मतलब ये पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे ये, आज ही पढ़ेंगे, वोकैब में पढ़ देंगे, इस वर्ड को वोकैब में ऐड कर लेंगे, टेंशन नहीं लो। कोई एक्सेप्शन वैक्सेप्शन नहीं होता रे, नो रूल नो एक्सेप्शन वाली बात इधर रे। देखो आपकी इच्छा है, यूट्यूब पे देखना चाहते हो देख सकते हो आप।
नहीं भाई, नाउन से नहीं पढ़ाऊंगा, वर्ब से पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर वर्ब होगा सरकार। हाँ जी हो जाएगा, तभी 2 घंटे की क्लास रखी है, रोज 2 घंटे पढ़ेंगे हम। सीजीएल में आपको तैयार करके भेजूंगा। जी बच्चा, क्या पढ़ा अपन ने? पॉलिश करते हैं। नाउन में एलवाई ऐड किया, एडजेक्टिव मिलेगा। एडजेक्टिव में एलवाई ऐड किया, एडवर्ब मिलेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा वीक। वीक सप्ताह का नेम है, इसमें एलवाई ऐड किया। अब मुझे बताओ वीकली क्या है? तो वीक अपने आप में नाउन है, नाउन में एलवाई लगाया अपन ने, तो नाउन में एलवाई लगाने से मिलेगा मुझे एडजेक्टिव। अगर मैं एक और वर्ड लेता हूं, मैंने वर्ड लिया आपके सामने केयरफुल। केयरफुल में एलवाई लगा दिया केयरफुली। आपसे मैंने पूछ लिया बताओ सरकार केयरफुली क्या है, तो केयरफुल क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि फुल से एंड होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे। एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से एडवर्ब बन जाएगा। तो जिन्हें उसमें समझ नहीं आया होगा, इसमें क्लियर हो गया होगा। बताओ भाई। वीडियो लैग कर रही है? क्यों भाई, लैग वाली कोई प्रॉब्लम है क्या वीडियो में? चेक करना भाई, आपकी प्रॉब्लम है यार, इधर से क्लास सब सही है। इधर से सब सही है भाई, सारे बच्चों का ठीक है, आप थोड़ा सा दिक्कत में हो। जी सरकार, आगे चलते हैं। अभी तक अपन ने जो पढ़ा, यहां तक अपन ने शायद क्लियर कर लिया होगा सब। इसके आगे चलने की कोशिश करते हैं। साथ साथ नोट करना भाई, इस बार मेरे इन सारे वर्ड्स को नोट करते चलना। जी सरकार, आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। इन सारे वर्ड्स पे आपको काम करना है। इन सारे वर्ड्स पे आपको काम करना है। एक छोटी सी बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक छोटी सी बात समझना, पहले लिखने से पहले 1 मिनट रुकना भाई, जरा पेन को रोको, जरा 1 मिनट पेन को रोको। एक वर्ड लिखा अपने सामने निगार्ड।
इसी के जैसा एक और वर्ड है कावर्ड। कावर्ड मतलब होता है कायर इंसान, निगार्ड मतलब होता है कंजूस इंसान। छोटी सी बात, ये दोनों नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। कई बार हमें लगता है यार कावर्ड तो इंसान की क्वालिटी बता रहा ना, खराब है। नहीं, ये एक्चुअल में नाउन वर्ड है। ये बहुत पुराना वर्ड हुआ करता था, एडजेक्टिव की तरह का। मॉडर्न इंग्लिश में इसे नाउन की तरह कंसीडर करते हैं। कई बार क्वेश्चन में भी आ चुका है ये। तो निगार्ड भी नाउन है, कावर्ड भी नाउन है। एक और बात, एमटीएस तो ये तक पूछ चुका है निगार्ड के साथ मैन लिखकर। तो निगार्ड और कावर्ड दोनों नाउन है, तो इनके साथ मैन या पर्सन लिखने की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों बता रहे हैं इंसान। तो यहां मैन या पर्सन लिखने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये दोनों नाउन है सरकार, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आप शुरू हो जाइएगा, सारे वर्ड्स को आपको खुद करना है आइडेंटिफाई। डन भाई? सबने किया? सबने किया भाई? लिख के एक एक वर्ड को बताना है आपको कि कौन क्या है। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में से अपन अभी काम कर रहे हैं। नहीं भाई, निगार्डली मैन सही नहीं हुआ, क्योंकि निगार्ड तो खुद मैन हो गया ना, तो उसमें एलवाई लगा के मैन लाने की जरूरत क्या थी? इमिनेंट नाउन है पक्का? इधर नहीं लिखना है यार, इधर नहीं लिखना है। आप बस लिखो, आप अपने अपनी, भाई इधर टाइप कर रहे हो यार, भाई भाई मत करो इधर यार। आप अपनी नोटबुक में लिखो, नोटबुक में लिख के यहाँ लगाओ ये नाउन है ये क्या है। जब मैं समझाऊंगा उसे कट करके सही करना। इधर लिख के टाइम खराब क्यों कर रहे हो? इधर तो कोई डाउट होगा तब पूछेंगे अपन। पूरी शिद्दत चाहिए भाई, कसम है आपको, आपके अपने चाहने वालों की। इस बार मम्मी पापा के हाथ में सफलता देनी है, उनकी आंखों में खुशी देखनी है। निगार्ड का मतलब है कंजूस इंसान। सबने किया भाई? करो करो, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे की क्लास मैंने इसीलिए रखी है। अभी अपन ने 20 मिनट की क्लास पढ़ी है। अभी अपन ने 20 मिनट की क्लास पढ़ी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा ना मेरे दोस्त, वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा। सारी चीजें पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, बस पानी जैसे बह रहा ना, बहते जाओ। 15 दिन बह जाओ, उसके बाद 16वें दिन मतलब मुझे बताना हमें क्या दिक्कत है। आजो सरकार, अपन ने यहां देखा इमिनेंट लिखा है, इसके एंड में मैंने चेक किया ईएनटी लिखा है। ईएनटी वो सफिक्स है जो मुझे बताता है ये एडजेक्टिव है। अवेयरनेस के एंड में मैंने चेक किया, ये नेस लिखा है। नेस वो एडजेक्टिव है जो मुझे बताता है ये नाउन है। एडमिनिस्ट्रेशन के एंड में वो सफिक्स लिखा है आईओएन, जो मुझे समझाता है कि ये नाउन है। निगार्ड और कावर्ड दोनों नाउन है, पहले बता चुका हूं। स्पेशल अगर आप देखोगे तो स्पेशल के एंड में नजर आएगा आपको एल लिखा हुआ, और जो वर्ड्स एल एल से खत्म होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव सरकार। अब एडजेक्टिव अगर ये है तो एडजेक्टिव में एल वाई लगा दिया हमने।
एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से हमें मिलेगा एडवर्ब, तो स्पेशली बन गया एडवर्ब। नेसेसरी के एंड में आप अगर आप देखोगे तो ARY लिखा है, और ARY वो सफिक्स है जो अपन को बना के देगा एक एडजेक्टिव, तो ये हुआ एडजेक्टिव। नेसेसिटी के एंड में अगर आप चेक करोगे तो TY लिखा है, और TY वो सफिक्स है जो अपन को बना के देगा नाउन। आगे लिखा थॉटफुली, थॉटफुल को ब्रेक करते हैं। थॉटफुल अगर आप देखते हो तो फुल लिखा है, फुल लिखा है मतलब ये बन गया फुल से एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने एलवाई लगाया तो ये वर्ड बन जाएगा यहाँ एडवर्ब। आगे लिखा कंप्लीटली, अब कंप्लीट या तो वर्ब है पूरा करना, या फिर कंप्लीट एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ही इज अ कंप्लीट पर्सन, तो कंप्लीट नाउन के लिए काम करता है मतलब एडजेक्टिव है, और कंप्लीट अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है उसमें हमने एलवाई लगाया, तो एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से हमें मिलेगा एडवर्ब। बेसिक लिखा है, बेसिक लिखा है आईसी से खत्म हो रहा है मतलब ये एडजेक्टिव होगा। बेसिक पार्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अपने आप में नाउन बन गया, बेसिक उसका एडजेक्टिव है। केयरलेस, अगर मैं आपसे पूछूं केयरलेस क्या है, तो केयरलेस एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये अभी एंड किससे कर रहा है, नेस से, तो इसे हमने वापस से बना दिया नाउन। आगे लिखा लाफ्टर, TER वो सफिक्स है जो हमें नाउन की तरफ भेजता है, तो ये एक ऐसा वर्ड हुआ जो नाउन हुआ। निगार्ड अपने आप में क्या था बच्चा पार्टी, नाउन। अभी हमने पढ़ा निगार्ड और कावर्ड दोनों क्या है, नाउन। अगर ये दोनों नाउन है तो नाउन में एलवाई लगाने से क्या मिला, एडजेक्टिव, तो ये वर्ड हुआ एडजेक्टिव। आई होप आपने सब कुछ सीखा होगा, अपने अपने चेक करो, कोई भी दिक्कत होगी अभी हम सोल्व करेंगे। क्लास को बैक करने का ऑप्शन लाइव में कैसे दूं मेरे दोस्त, पता नहीं, चलो मैं एक बार बात कर लूंगा भाई। नेसेसिटी किस टाइप का नाउन है ये भी हम पढ़ेंगे भाई, अभी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, पढ़ेंगे अभी, सब पढ़ेंगे, इसकी चिंता मत करो अभी। क्या समझ नहीं आया बताओ। देखो कंप्लीट क्या है ना, कंप्लीट एक वर्ब है या फिर एक एडजेक्टिव है। अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो क्या मिलेगा, एडवर्ब, तो कंप्लीटली हमने बनाया तो एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से एडवर्ब बनेगा, नाउन में एलवाई लगाने से एडजेक्टिव बनेगा। कंप्लीट का मतलब है पूरा करना, वर्ब भी है, कंप्लीट एडजेक्टिव भी है, ऐसे नहीं बोलते ही इज अ कंप्लीट पर्सन, ही इज अ कंप्लीट पर्सन, वो पूरा इंसान है, पूरा मतलब वो पूरी तरह से इंसान है, वो पूरी तरह से मतलब सारी चीजें जानता है, ऐसे काम करता है। बताओ तो भाई, हमारा रिप्लाई नहीं कर रहे बहुतों से, क्या बोला आपने। लाइव क्लास में पॉज का ऑप्शन नहीं आएगा ना, रिकॉर्डेड क्लास में पॉज का ऑप्शन आएगा। यार ये बच्चा कह रहा है सर हमें क्या, सर नोट्स पुरानी वाली यूट्यूब नोट्स में बना सकते हैं, हाँ भाई बना सकते हो, नई है तो नई वाली में बना दो, नहीं तो पुरानी वाली में बना दो यार। नाराज क्यों हो रहे हो यार, आपकी बात का क्यों नहीं, मैं तो ये चाह रहा था कि भाई ये बीच में ना हो तब सही है। कंप्लीट नाउन हो सकता है, नहीं भाई कंप्लीट नाउन नहीं हो सकता, कंप्लीट नाउन नहीं हो सकता। भाई रिप्लाई कर तो रहा हूँ, किसका रिप्लाई कर दूं, क्या बोला है आपने, क्वेश्चन तो बोलो आप। और क्वेश्चन पता नहीं क्या बोला है आपने भाई, पीछे चला गया वो क्वेश्चन, दोबारा लिख दो, दोबारा लिख दो मेरे दोस्त। ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया भाई, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट सर, ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेसेस है भाई, नेसेस है, पढ़ेंगे ये आएगा, आगे पाएगा, नेसेस रूट वर्ड होता है, जरूरत। OUS भी एडजेक्टिव बनाता है भाई, OUS को लिख दो यार, ये OUS लिख दो भैया, OUS भी सफिक्स एडजेक्टिव तैयार करता है, ये पढ़ेंगे, प्रैक्टिस में आएगा, अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी बाकी है मेरे दोस्त। चलो भाई छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां अपन कुछ चीजें इसमें ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस पे जाएंगे, ठीक है भाई। जैसे सबसे पहले अपन ने एक वर्ड लिखा, वर्ड लिखा हमने अफेक्ट,
एक वर्ड लिखा हमने इफेक्ट। इन दोनों में क्या फर्क है, आओ समझने की कोशिश करते हैं। अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब है प्रभाव डालना, अफेक्ट करना किसी चीज को, एक्शन है ये। इफेक्ट का मतलब है प्रभाव, ये एक नाउन है। इसका मतलब है असर, प्रभाव सिर्फ, ऐसे अगर आप हिंदी में लिखते हो तो। और इसका मतलब है प्रभाव डालना। तो एक है इंपैक्ट करना और एक है इफेक्ट, इंपैक्ट सिर्फ। तो एक नाउन है और दूसरा वर्ब है। एक और वर्ड देखो आप, एक वर्ड मैंने लिखा डिवाइस और एक वर्ड लिखा मैंने आपके सामने डिवाइस। ये जो डिवाइस लिखा है ये नाउन है सरकार, ये जो डिवाइस लिखा है, एस लिखा है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। इस वर्ब का मतलब है इन्वेंट करना कुछ, टू इन्वेंट समथिंग, टू इन्वेंट समथिंग, ये वर्ब है। अब इन आई एन वी रूट वर्ड नहीं है, इसमें ई एन टी नहीं लगाया, ये ध्यान रखना, ये एक वर्ब है। समझते चलना भाई, धीरे टाइम लगेगा आपको इस चीज में बहने में, क्योंकि ये सिलेक्शन वाली चीजें होती है। तो डिवाइस का मतलब है इन्वेंट करना, इन्वेंट मतलब कुछ बनाना नया। एक होता है वर्ड डिस्कवर, डिस्कवर मतलब है कोई चीज पहले से है उसे खोजना। और ये डिवाइस नाउन है, जैसे आपके हाथ में भी डिवाइस है, ये डिवाइस ही है, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं सब। अब थोड़ी सी काम की बात करते हैं। एक वर्ड लिखा मैंने क्वाइट, एक वर्ड लिखा मैंने क्वाइट, क्यू यू आई ई टी। एक वर्ड लिखा मैंने क्विट। ये जो क्वाइट लिखा ना टीई, ये एक एडवर्ब है। ये जो ईटी लिखा ना क्वाइट, ये एक एडजेक्टिव है। ये जो क्विट लिखा ना, इसका मतलब है छोड़ना, त्यागना, गिव अप करना। ठीक है। एक वर्ड होता है एबेंडन, एबेंडन मतलब होता है त्यागना, एबेंडन मतलब होता है त्यागना। एक और वर्ड लिख दो इसके साथ आप, एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। यहां रूट प्रेफिक्स आ रहा है एक एबी, एबी को पढ़ेंगे आज अपन, समझ लेंगे लास्ट में जाके। देखो अब ये जो वर्ड लिखा ना अपने सामने, एक वर्ड लिखा क्वाइट जो एडवर्ब है, इसका मतलब है कंप्लीटली, पूरी तरह से। इसका मतलब है कंप्लीटली, पूरी तरह से। कई बार हम इसके साथ ऑलमोस्ट भी लिख के बैठते हैं, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से काम करता है। तो इस वर्ड का मतलब हुआ कंप्लीटली, ये एक एडवर्ब है। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हुआ लेसन, कम। या फिर इसका यूज हम शांत के लिए भी करते हैं भाई, कीप क्वाइट में हम इस क्वाइट का यूज करते हैं। क्विट का मतलब मैंने बता दिया, त्याग देना, छोड़ देना। डन। अब ये कैसे कैसे परेशान करेगा इन तीनों वर्ड से पेपर, वो समझाने की कोशिश करता हूं, फटाफट नोट कर दो। सब लिखवाऊंगा भाई, सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। बेसिक्स नाउन बन जाएगा भाई, ये सब आएगा यार, सब आएगा। अभी अपने आप को पढ़ने दो ना मेरे दोस्त। क्विट वर्ब है, क्विट वर्ब है, छोड़ देना, त्याग देना। क्विट एक वर्ब है। ये दोनों जो लिखे हैं, अबेंडन और ये एब्डिकेट, ये दोनों भी वर्ब है। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। क्विट वर्ब है, वर्ब। अफेक्ट एक वर्ब है और इफेक्ट एक नाउन है। आ जाओ सरकार। लिखा ना भाई, सबने लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? सबने लिख दिया ना यार? डिवाइस मतलब है भाई इन्वेंट करना कुछ, किसी चीज का आविष्कार करना हिंदी में कहें तो। और डिवाइस आपके हाथ में है, फोन। नोट किया सबने भाई? आ जाओ सरकार, आगे चलते हैं।
अब मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने क्वाइट ऐसे, और इसमें ly लगा दिया। मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने क्वाइट और इसमें ly ऐड कर दिया। ये क्या था? एक एडजेक्टिव। ये क्या है? एक एडवर्ब। एडजेक्टिव में ly ऐड करने से क्या मिलता है अपन को? एडवर्ब। तो ये समझ में आता है, यहां से एक वर्ड मिलेगा मुझे क्वाइटली, तो ये एक एडवर्ब बन गया। जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो मुझे एक वर्ड मिलेगा क्वाइटली। ये क्या था पहले से? एडवर्ब। हमने क्या सीखा? एलवाई या तो नाउन में लगाते हैं या एडजेक्टिव में लगाते हैं, ये तो खुद एडवर्ब है। इसका मतलब ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इससे दो और पॉइंट पूछेगा पेपर आपका, मैं कहीं लिख देता हूं क्वाइट ऑलमोस्ट। क्वाइट का मतलब क्या था? ऑलमोस्ट। दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। पेपर आपका लिख सकता है क्वाइट कंप्लीटली। क्वाइट कंप्लीटली आपका पेपर आपको लिख के दे सकता है, दोनों साथ साथ नहीं आएंगे, क्योंकि क्वाइट का मतलब ही कंप्लीटली होता है। ये दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। यहां से ये क्लियर हुआ भाई? एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा फास्ट। फास्ट तीन तरीके से काम करता है। फास्ट नाउन भी है, फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटे छोटे इनके सब। जैसे मैंने आपके सामने लिखा शी हैज द फास्ट ऑन मंडे। एक सेंटेंस लिखा मैंने, शी इज अ फास्ट रनर। एक सेंटेंस मैंने लिखा शी रैन फास्ट। देखो तीन सेंटेंस हमारे सामने लिखे। पहला सेंटेंस लिखा सी हैज द फास्ट। अभी जो आर्टिकल द है ना, ये द आर्टिकल कोई भी हो भाई, आर्टिकल नाउन के लिए काम करता है। आप एक छोटा सा एक्स्ट्रा बॉक्स बना दो अपनी नोटबुक में और वहां लिख दो इस बात को, आर्टिकल ए, एन और द, ये तीनों नाउन के लिए काम करते हैं। अगर नाउन होगा तो ये आर्टिकल आएंगे, ये नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं आएंगे। अब ये लिखा है सी हैज द फास्ट, सी हैज वोट, वो रखती है क्या? ये वोट का आंसर है। अगर ये वोट का आंसर है, यकीनन नाउन रहा होगा, जिसे व्रत कहते हैं हिंदी में, वो हुआ। सी इज ए फास्ट रनर। अब मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए। तो आगे जो लिखा है ना रनर, ये नाउन है। ये जो रनर लिखा है ना, ये नाउन है। क्लियर है? वैसे भी हम वर्ब में जब ई आर ऐड करते हैं, इस पॉइंट को भी आप बना सकते हो अगर नहीं जानते हो, कि अगर वर्ब में ई आर ऐड किया ना हमने तो हमें नाउन मिलेगा, और कॉमन नाउन मिलता है। ये नाउन कौन कौन से होते हैं, नाउन का चैप्टर समझा देगा आपको। वर्ब में ई आर लगा दो आप, टीच में ई आर लगा दो, नाउन बन जाएगा टीचर। प्ले में ई आर लगा दो, प्लेयर। एक्ट में ओ आर लगा दो, एक्टर। सिंग में ई आर लगा दो, सिंगर। डांस में ई आर लगा दो, डांसर। नाउन बन जाता है। अब ये बताओ, ये जो फास्ट लिखा है ये किसके लिए काम कर रहा है? नाउन के लिए। और नाउन के लिए काम कौन करता है? एडजेक्टिव। मतलब यहाँ फास्ट किसका काम करिए? एडजेक्टिव का। सी रन फास्ट, वो दौड़ी फास्ट, ये किसके लिए फॉर्म है? रन का वर्ब। वर्ब के लिए कौन काम करता है? एडवर्ब। इसका मतलब ये हुआ फास्ट नाउन भी है, फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। बात पल्ले पड़ी? नोट करो जल्दी से। क्लास ऑल हो गई। लैग हो रहा है क्या?
भाई पहली क्लास में आए हो, मॉक के नंबर बात करने लगे आप कि मॉक में नंबर कैसे आए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर काम करो ना यार, जो मैं बता रहा हूँ उस पर काम करो ना मेरे दोस्त। हेलो भाई, हेलो। बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। ये जो लैग वाली प्रॉब्लम थी खत्म हो गई ना यार। प्रेरणा जी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ बात, फिर से कर रहा हूँ। देखो लिख रही है ना आप सबने। यार ये पीछे करने वाला ऑप्शन, चलो मैं बात करता हूँ यार, पीछे करने वाला ऑप्शन लाइव में ऐप में होता नहीं है भाई, किसी भी ऐप में नहीं होता है। क्या ग्लिच है वीडियो में यार? हमारी तरफ से क्लियर है वीडियो, चेक करो एक बार। सही है, सब कह रहे हैं कि, कुछ बच्चे कह रहे हैं, 2-3 बच्चों ने कहा कि गलत हो रहा है, गड़बड़ चल रहा है, सब कुछ कह रहे हैं वापस से कि सर सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फिर इनका प्रॉब्लम हो रहा है, होगा ऐसा तो। एक बार भाई, एक बार बंद करके वापस से चला रहे यार, आपके फोन में हो सकता है ना गड़बड़, क्योंकि इधर से तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो स्मूथ चल रहा है। इसमें तो स्मूथ ही चल रहा है भाई। हाँ भाई, रिकॉर्डेड मिलेगी यार। चलो भाई, एक बार मैं बात कर लूंगा, अगर होता है तो मिल जाएगा अपन को, क्यों चिंता कर रहे हो आप। आज की क्लास में एडजस्ट कर लो। देखो, एक मैं वापस से लिखता हूँ, जैसे यू आर फास्ट लर्नर भी लिख सकते हो आप, यहाँ रनर लिख सकते हो। वापस से लिख देता हूँ मैं सेंटेंस, यू रैन फास्ट। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां सेंटेंस में लिखा अपन ने यू आर ए रनर, यू आर ए फास्ट रनर। रनर क्या है यहाँ? नाउन। क्यों नाउन है? क्योंकि जब हम वर्ब में ई आर ऐड कर रहे हैं तो अपन को नाउन मिल रहा है, इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो नाउन कौन सा कहते हैं, नाउन का चैप्टर खुद बता देगा, अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीजों को, समझने की कोशिश करो। ये लिखा अपने पास फास्ट, नाउन के लिए फास्ट काम कर रहा है, इसका मतलब नाउन के लिए कौन काम करेगा? एडजेक्टिव काम करेगा, और ये सेंटेंस सही है। इसका मतलब फास्ट एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, क्योंकि नाउन के लिए एडजेक्टिव काम करता है। ये अगला पॉइंट यही आ रहा है। यहां लिखा अपन ने रैन। रैन क्या है? वर्ब। वर्ब के लिए कौन काम करता है? एडवर्ब। तो ये फास्ट काम कर रहा है रैन के लिए, वर्ब के लिए, इसका मतलब ये एडवर्ब है। तो फास्ट नाउन भी है, फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। ये आपको पता करना पड़ेगा। अब एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या क्वेश्चन पूछता है, वो एसएससी सीडीएस दोनों पूछ चुके हैं। एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा, फास्टली। अब एक बात बताओ, हम एल वाई किस में ऐड करते हैं, नाउन में या एडजेक्टिव में? ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, लेकिन हम करते क्यों है? ताकि एडवर्ब बन जाए। लेकिन ये तो वो वर्ड है ना, ये तो वो वर्ड है ना जो खुद एडवर्ब भी है। तो जब ये पहले से एडवर्ब होता है तो इसमें एल वाई लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें एल वाई लगाने की गुंजाइश नहीं बचेगी। अब मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, स्लो। स्लो कोई एडवर्ब नहीं है, स्लो सिर्फ एक एडजेक्टिव है। स्लो सिर्फ एक एडजेक्टिव है। जब आप स्लो में एल वाई लगाओगे तो अपन को वर्ड मिलेगा स्लोली, और स्लो में एलवाई लगाया मतलब एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से वर्ड मिला होगा हमें एडवर्ब। ये बड़ी काम की चीजें हैं, कहीं नहीं मिलेंगी आपको, कोई नहीं पढ़ाता इन्हें, ना कोई बुक में होती है ये। सही है भाई, सी एस ए फास्ट और मंडे भी सही है, आर्टिकल ए भी आ सकता है। बता दिया भाई, बता दिया, देखो वापस से बता दिया मेरे सामने। ये सारी चीजें मैं जहन में उतार दूंगा, आपका तो अपने आप देखना स्कोर कैसे बढ़ता है। ये जो कह रहे हैं ना स्कोर नहीं बढ़ रहा, 15 दिन तो दो मेरे पास मेरे दोस्तों, अभी तो आपने 37 मिनट से दिए मुझे। थोड़ा सा तो कोऑपरेट करो, एक बार पढ़ो तो सही मेरे साथ।
मैम फास्ट के साथ आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल यहां रनर के साथ है, इसे समझने की कोशिश कीजिए आप। यहां हमने लिखा अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, गर्ल एक नाउन है। यहां आर्टिकल ब्यूटीफुल के लिए नहीं है, आर्टिकल गर्ल के लिए है। अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिख दूं शी इज अ ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस गलत है। ब्यूटीफुल के लिए कभी आर्टिकल आएगा नहीं, यहां से आर्टिकल हटाना पड़ेगा। मैं आपके सामने लिखूं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इस छोटी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए मैम आप। ब्यूटीफुल गर्ल, तो बच्चा यहां आर्टिकल ठीक होगा क्योंकि ये गर्ल के लिए काम कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा भाई, जिन्हें भी कोई दिक्कत थी क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब बाद में आता है, ये मैंने कभी तो कहां बताया यार, एडवर्ब कहां आता है कहां नहीं आता है, मैंने नहीं बताया भाई। नहीं कर सकता है। स्लो सिर्फ एक एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब की तरह काम नहीं करेगा। फास्टली एडवर्ब कैसे होगा, मैंने नहीं बताया एडवर्ब होगा। फास्टली कुछ नहीं होगा, फास्टली कोई वर्ड नहीं है, फास्टली कोई वर्ब नहीं है, वर्ड नहीं है भाई। फास्ट में खुद दिखा, अपन ने देखा कि ये एडवर्ब है, इसमें एलवाई लगा के नहीं बनेगा ये। हाँ सी इज अ ब्यूटी सही है, लेकिन ये आर्टिकल हटेगा, सी इज ब्यूटी होगा। सी इज अ ब्यूटी मतलब आपने उसे कॉमन नाउन बनाने की कोशिश की है, ये समझेंगे आगे ये आगे आएगा भाई, ये सब समझेंगे। तो आर्टिकल नाउन के लिए काम करता है, ना कि एडजेक्टिव के लिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आ जाओ फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहां आप छोटी छोटी बातें समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं किसी सेंटेंस में नाउन लिखता हूं, मैंने यहां लिखा आपके सामने एक नाउन, अब मैंने यहां आपके सामने इस नाउन के लिए काम करने वाला वर्ड लिखा नाउन, तो पहली बात तो ये नाउन कभी नाउन के लिए काम नहीं करेगा, तो यहां अपन को नाउन नहीं चाहिए। यहां मैंने आपके सामने लिख दिया एडवर्ब, तो यहां अपन को एडवर्ब नहीं चाहिए, यहां अपन को चाहिए होगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के लिए जो भी काम करेगा वो होगा एक एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में समझते हैं इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, ये लिखा मैंने आपके सामने। अब ये पहचानो सबसे पहले तो कि ये क्या है। ये टी वाई लिखा है, टी वाई लिखने से पता लगता है कि ये वर्ड नाउन होगा। आईओएन से पहचानो, आईओएन से क्या मिला अपन को कि ये वर्ड भी क्या होगा, एक नाउन होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आप किसी वर्ड को लिख रहे हो जो नाउन के लिए काम कर रहा है, तो वो वर्ड एक्चुअल में नाउन नहीं हो सकता, एडवर्ब नहीं हो सकता, उस वर्ड को एडजेक्टिव होना पड़ेगा। तो या तो उसका एडजेक्टिव होगा, और उसका अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो जो भी वर्ड लिखा है उसे एडजेक्टिव बन के काम करना पड़ेगा। मैंने ये लाइन क्यों बोली, आगे चल के समझ में आएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन यहां से हटाना पड़ेगा, इसका एक एडजेक्टिव लाना पड़ेगा, और इसका एडजेक्टिव होता है बच्चा पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव इसका एडजेक्टिव होता है। आप एक और छोटी सी बात समझो, मैंने लिखा आपके सामने नेसेसिटी डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है, MENT भी लगा है, और डॉक्यूमेंट वैसे भी जानते हो आप किसी चीज का नाम है तो यकीनन नाउन होगा। अगर ये नाउन है तो TY से क्या मिलता है अपन को, नाउन। नाउन नाउन के लिए काम नहीं करेगा, इसे यहां से हटाना पड़ेगा, इसकी जगह एडजेक्टिव लाना पड़ेगा। इसकी जगह एडजेक्टिव लिखोगे तो नेसेसरी होगा। ये मैंने जानबूझ के ये समझाया, जो बच्चे एकदम आसानी से समझना चाहते हैं वो यहां से समझ जाएंगे। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है?
नाउन के लिए आर्टिकल भी तो काम करता है। हाँ भाई, नाउन के लिए आर्टिकल ही काम करता है, नाउन के लिए आर्टिकल ही काम करता है, ये तो बताया मैंने और क्या बताया? बोलो भाई, क्लियर है? हाँ या ना? कोई भी दिक्कत है तो बताओ भाई। बहुत बढ़िया भाई, सबको क्लियर है? एक बच्चे ने कहा सर रिपीट कर दो। ओके, करते हैं रिपीट भाई। देखो, समझने की कोशिश करते हैं, फिर से आओ, कुछ चीजें समझाता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमने किसी वर्ड को पहचान लिया कि ये नाउन है, तो इस वर्ड के लिए अपन को यहां एडजेक्टिव लिखना होगा, ना कि यहां नाउन लिख सकते हैं हम। ना हम यहां नाउन लिख सकते हैं इस नाउन के लिए, ना हम यहां एडवर्ब लिख सकते हैं इस नाउन के लिए। हमें यहां सिर्फ एडजेक्टिव लिखने की परमिशन है। यहां अपन सिर्फ एडजेक्टिव लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। ये छोटी सी बात मैंने समझाई आपको, मैंने उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया। ये इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना? यहां आप छोटी सी बात ये भी समझ सकते हो कि कभी भी हम एडजेक्टिव में एस और ईएस ऐड नहीं करते। हम एडजेक्टिव का प्लुरलाइजेशन नहीं करते, इसका प्लुरल नहीं बनाना है अपन को। इसका आपको प्लुरल नहीं बनाना है भाई। क्यों नहीं बनाना है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। कभी आपने एडजेक्टिव में एस और ईएस नहीं लगाया होगा। कभी आपने लिखा ब्यूटीफुल्स, ब्यूटीफुल्स लिखा आपने, कभी एस लगाया इधर? इंटेलिजेंट्स लिखा आपने कभी? इंटेलिजेंट्स, इंटेलिजेंट्स पॉसिबल है? नहीं। आप किसी को जाके बोलो यू आर इंटेलिजेंट्स, वो भी कहेगा आपको यू आर पागल्स। नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट था भाई। हाँ, क्लास की टाइमिंग सेम होगी भाई, 7 से होगी क्लास, 7 से 9, यही टाइमिंग रहेगी क्लास की भाई। कितना क्लियर है? दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं सरकार, आ जाओ। जैसे अभी अपन ने ये लिखा ना कि नाउन के लिए काम नाउन करता है, ऐसे हम यहां लिखेंगे कि अगर कभी वर्ब लिखा होगा ना, यहां लिखा अपने सामने वर्ब, तो वर्ब के लिए कौन काम करेगा? एडवर्ब काम करेगा। वर्ब के लिए कौन काम करेगा? एडवर्ब काम करेगा। पेपर आपका यहां एडजेक्टिव लिख के दे दे आपको, गलत हो जाएगा। पेपर आपको यहां नाउन लिख के दे दे, गलत हो जाएगा। कुछ भी लिख के दे दे, गलत हो जाएगा। अपन को क्या चाहिए यहां? एडवर्ब। इसके साथ एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। यहां एडवर्ब होते कौन कौन से? एडवर्ब होते कौन कौन से हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं भाई। एडवर्ब को ढूंढने के लिए अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास होगा व्हेन, दूसरा क्वेश्चन होगा वेयर, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा हाउ, एक और क्वेश्चन आप ले सकते हो हाउ मच और हाउ मैनी। हाउ मच और हाउ मैनी आप ले सकते हो क्वेश्चन। आप क्वेश्चन ले सकते हो रीजन में भी, वाई। अगर आपके सेंटेंस में, अगर आपके सेंटेंस में, समझना भाई, मैं यहां से देखो इसे आपके लिए आसान करता हूं। अगर आपके किसी सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि आपको वोट का आंसर मिल रहा है, अच्छा ये आंसर मिलेंगे किससे? वर्ब से। आपने देखा वोट का या फिर होम का आंसर मिल रहा है, वोट और होम दोनों का आंसर, वोट और होम दोनों का आंसर होगा ऑब्जेक्ट। वोट और होम दोनों का आंसर होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? नाउन प्रोनाउन से आएगा। तो हम ये कह सकते हैं सीधा, वोट और होम का आंसर होता है एक नाउन या फिर प्रोनाउन जो एक ऑब्जेक्ट तैयार करता है। वोट और होम का दोनों का आंसर होगा नाउन या फिर प्रोनाउन,
और ये वो नाउन प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये अपन को समझने की कोशिश करनी है। अगर हमने यही क्वेश्चन वर्ब से पूछा वैन के फॉर्म में, वैन हमें क्या बताता है? टाइम। वैन हमें क्या बताता है? टाइम, समय। वेयर हमें क्या बताता है? प्लेस, कहां। हाउ हमें क्या बताता है? मैनर, किस तरीके से, किस तरीके से। मैनर बताएगा आपको हाउ। हाउ मच क्या बताएगा? कितना। हाउ मैनी क्या बताएगा? कितना, कितने लोग। हाउ मैनी पर्सन ऑफ पीपल। हाउ मच मिल्क, कितना दूध। मतलब यहां हम फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं किसी चीज की। वाई क्या बताएगा आपको? रीजन। ठंडे दिमाग से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर हमने किसी सेंटेंस में वोट या होम को देखा, अभी देखेंगे हम, वोट और होम को देखा, ये हमें नाउन प्रोनाउन देगा जो ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म में काम करता है। दूसरा, अगर हमने किसी वर्ब से क्वेश्चन पूछा व्हेन, कब, तो ये टाइम बताएगा, और टाइम बताने का काम है एडवर्ब का। अगर वो किसी सेंटेंस में टाइम लिखा है, समझ जाओ ये एडवर्ब है। अगर कहीं कोई प्लेस लिखा है, जगह लिखी है, वेयर से आंसर मिल रहा है, समझ जाओ ये एडवर्ब है। हाउ, मैनर पता लग रहा है, ये समझ जाओ एडवर्ब है। हाउ मच, हाउ मेनी और वाई पता लग रहा है, समझ जाओ एडवर्ब है। एक और काम की बात बताता हूं यहां। अभी मैंने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, मैं आइडेंटिफिकेशन पे हूं, ध्यान रखना इस बात का भाई। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये जो एडवर्ब अपन ने लिखे ना, ये जो एडवर्ब लिखे ना अपन ने अभी, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी और वाई, इन सबको आपको वर्ब के बाद में लिखना है। इन सबको आपको वर्ब के बाद में लिखना है। इन्हें छोड़ के जो भी बचेंगे उन्हें सबको अपन को वर्ब के पहले लिखना होता है। ये जो आपके सामने लिखे ना, टाइम बताने वाला एडवर्ब, मतलब व्हेन का आंसर देने वाला, वेयर का आंसर देने वाला, हाउ का आंसर देने वाला, हाउ मच का देने वाला, हाउ मेनी का देने वाला, वाई का देने वाला, इन सबको आपको वर्ब के बाद लिखना है। इन्हें छोड़ के जो बचेंगे उन सबको हमें वर्ब के पहले लिखना है। बोलो क्लियर हुआ है? सुनो, वर्ब के लिए कौन काम करता है? एडवर्ब। जैसे नाउन प्रोनाउन के लिए कौन काम करके आया अभी? एडजेक्टिव। ऐसे वर्ब के लिए कौन काम करेगा? एडवर्ब। अच्छा, एक और बात समझना यहां, इस वर्ब की जगह एडजेक्टिव भी लेता है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहने लग जाऊं कि बताओ, कि बताओ एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव के लिए कौन काम करेगा, तो वो भी एडवर्ब ही काम करेगा। तो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन दोनों को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब को एडवर्ब। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो अभी एग्जांपल्स सीखेंगे तो एग्जांपल समझ में आएगी। सबके एग्जांपल्स आएंगे अभी, आप इसे नोट करो कहीं को। सबके एग्जांपल्स आएंगे, एग्जांपल्स लगातार आते रहेंगे बच्चा पार्टी। अभी बताता हूं, लिखने दो एक बार सबको, बताता हूं। वर्ब के बाद पहले वाला फिर से समझाता हूं, एक बार नोट करने दो सबको। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड रहेगा भाई, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको ये पूरी। लाइव क्लास जो भी होगी सबको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टेंशन नहीं लो रहे बच्चा पार्टी। देखो, नोटेड? जल्दी कर दो भाई, नोट कर दो फटाफट।
नोट कर रहे हैं ना भाई सब? चलो सरकार, एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। मैंने आपको ये बोला, ये लिखा वर्ब। अब एक क्वेश्चन ये है कि हम एडवर्ब को वर्ब के बाद लिखें, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। हम एडवर्ब को वर्ब के पहले लिखें। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है कि अगर अगर एडवर्ब हमें व्हेन का आंसर दे रहा है, एडवर्ब हमें वेयर का आंसर दे रहा है, एडवर्ब हमें हाउ का आंसर दे रहा है, एडवर्ब हमें हाउ मच का आंसर दे रहा है, हाउ मैनी का आंसर दे रहा है, एडवर्ब हमें वाई का आंसर दे रहा है। अगर इनमें से किसी का आंसर दे रहा है, इसका मतलब पता है इसी को हम तो क्या क्या कहते हैं, ये टाइम बता रहा है, देखो आप, इसी को तो कहा जाता है रूल्स में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को तो कहा जाता है। इन सबको आपको वर्ब के बाद में लिखना है, ये बाद में हो गए। अब इन सबको छोड़कर जो कुछ भी बचा उसे आपको यहां लिखना है, पहले लिखना है। जैसे मान लो मैंने कहीं निगेशन लिख दिया, एडवर्ब ऑफ निगेशन जो नेगेटिविटी बताता है। जैसे मैं एक वर्ड लिखूं आपके सामने हार्डली, अब हार्डली ना तो टाइम बताएगा, ना फ्रीक्वेंसी बताएगा, ना जगह बताएगा, ना मैनर बताएगा। इस हार्डली को आपको कहां लिखना पड़ेगा? इसे लिखना पड़ेगा वर्ब से पहले, उन सबको वर्ब के बाद, और इन सबको जो ये छोड़ के बचेंगे इन सबको वर्ब के पहले लिखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं हार्डली, जैसे स्कार्सली आएगा, स्कार्सली आप लिखोगे, बेयरली आप लिखोगे, रेयरली आप लिखोगे, लेटली आप लिखोगे। ऐसे ऐसे जो एडवर्ब होंगे जो आपको ना तो मैनर बता रहे हैं, ना टाइम बता रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, इसे अपन को कहां लिखना पड़ेगा? इन्हें सबको लिखना पड़ेगा अपन को वर्ब के जस्ट पहले। ऑडिबल नहीं हूं मैं? ऑडिबल नहीं हुए मैं? बताना भाई सब मिलके एक बार जरा मुझे, ऑडिबल नहीं हूं क्या मैं? हाँ, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। मेरी आवाज अब सब तक पहुंची कि नहीं वो तो बताओ एक बार। ऑडिबल हूं यार मैं, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई होगी भाई दीक्षित जी, मैं तो ऑडिबल हूं। सब बच्चों ने कहा, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया ऑडिबल हूं। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हार्डली एजेक्टिव होगा नहीं भाई, हार्ड खुद एक एजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। हार्ड खुद एजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, अभी आएगा। अभी यार क्लास करो आप, मैं सही बता रहा हूं। आप पता है आपको दुखी क्यों हो आप? क्योंकि या तो आपको पढ़ाया नहीं गया है, या फिर पढ़ाया है ना तो ज्यादा दिक्कत है। अब मेरे साथ जो नहीं पढ़े हैं ना उन्हें बहुत मजा आएगा, जो पढ़े हैं ना उनके दिमाग में अभी जरा झन्नाटेदार वाली वो बिजली कड़केगी अंदर कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ये समझ आया सबको? चले आगे। तो अपन ने क्या समझा ना, नाउन के लिए जो काम करेगा वो एडजेक्टिव होना चाहिए यहां। दूसरा हमने क्या समझा, जो वर्ब के लिए काम करेगा वो एडवर्ब होना चाहिए यहां। जो एडजेक्टिव के लिए काम करेगा वो एडवर्ब होना चाहिए यहां। ये अपन ने समझा भाई। अभी इन्हें पहचानना कैसे है, हमने उससे पहले यह समझने की कोशिश की। कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहां इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड मसाला ऐड करते हैं। अगर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि हमने एक नाउन लिया, इस नाउन में हमने एलवाई लगाया, नाउन लिया हमने और नाउन में हमने क्या एलवाई लगा दिया। नाउन में एलवाई लगाने से क्या मिलेगा? एडजेक्टिव मिलेगा सरकार। नाउन में एलवाई लगाने से क्या मिलेगा? एडजेक्टिव मिलेगा।
अब नाउन में एलवाई लगाने से एडजेक्टिव मिलता है, एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से एडवर्ब बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार मुझे तो इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है, तो 2 बार तो एलवाई लगेगा नहीं। मैनली जैसे एक वर्ड है, मैन में एलवाई लगाया, वर्ड मिला मुझे मैनली, ये एडजेक्टिव हो गया। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा निगार्ड, निगार्ड अभी हमने पढ़ा, निगार्ड क्या है, एक नाउन है, इसमें हमने एलवाई लगाया, ये निगार्डली बन गया। निगार्डली हो गया क्या, एक एडजेक्टिव। एक वर्ड लिखा मैंने कावर्ड, अभी हमने पढ़ा नाउन है, इसमें एलवाई लगाया, एक वर्ड बन गया कावर्डली। ये क्या बन गए, एडजेक्टिव। अब मैं ये कह रहा हूं इन सबके एडवर्ब बनाने हैं, तो मैनली में एलवाई लगा दो तो एक तो वर्ड बन जाएगा मैनलिली, और ये वर्ड होता है गूगल पे, अजीब लग रहा है अपन को मैनलिली, तो लिली होता है, ये है, गूगल पे सर्च करोगे मिलेगा आपको, मैन लिली का मतलब होता है इन अ मैनली मैनर। लेकिन ये ग्रामर में जब आप आओगे तो ये कॉमन वर्ड नहीं मिलेगा आपको, इसका मतलब अपन को किसी और तरीके से बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव। कैसे बनाते हैं, यहां लिखना है इन, आर्टिकल लिखना है एक, ए और एन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, कहां ए लगता है कहां एन लगता है ये आगे चल के समझेंगे, अभी रायता नहीं फैलाना है। उसके बाद अपन को ये एडजेक्टिव लिखना है, ये जो एडजेक्टिव है ना, ये वाला एडजेक्टिव, ये यहां लिखना है। और उसके बाद यहां अपनी श्रद्धा के अनुसार वे लिख दो या फिर मैनर लिख दो, ऐसे बनेगा एक पूरा एडवर्ब। इसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। किसे क्या कहते हैं फ्रेज समझेंगे बाद में, अभी तो वर्ड पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं मैनली का एडवर्ब बनाओ, तो मैनली का एडवर्ब बनेगा इन अ मैनली मैनर। मैनर की जगह आप वे भी यूज कर सकते हो, मैं अपने आप को यहां से हटा देता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं अपने आप को। आप निगार्डली का बनाओ, कैसे बनाओगे, तो यहां लिखोगे आप इन और निगार्डली वे और मैनर, दोनों यूज कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन अ कावर्डली वे और मैनर, ये तीनों जो आपके सामने लिखे हैं, ये तीनों क्या है सरकार, ये तीनों है एडवर्ब्स। एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं ना, अभी आप एडवर्ब समझो बात खत्म हो जाती है। तो जो एडजेक्टिव हमने नाउन में एलवाई लगाकर बनाया है, उसका एडवर्ब बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन के साथ आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव लिखो, वो आगे वे और मैनर लिख दो। बोलो ये सबको समझ में आया, हाँ या ना। थैंक यू भाई, थैंक यू मोहित तोमर जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे भरोसे रखो, टेंशन नहीं लो, अपन अभी आप बस मुझसे 4-5 दिन की क्लास पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। हाँ जी, बनाने की जरूरत है आपको नोट्स। नोट्स अगर पहले टीचर के हैं तब भी आपको बनाने हैं नोट्स भाई, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये क्लास अदर साइड रोटेट नहीं हो रही है, मतलब सर कब तक लोगे क्लास जब तक आप कहोगे। अभी तो आज मैं लेट ही हो गया था 9 बजे, अभी तो क्लास 9 बजे तक बंद हो जानी चाहिए थी क्लास, लेकिन क्या करूं आज मैं लेट था भाई। तो क्लास अभी तो चलाएंगे, अभी तो क्योंकि बीच में नहीं छोड़ूंगा, अभी तो इसे तो पूरा करें कम से कम। क्लोज टेस्ट से बहुत डर लगता है, इस डर को ना एक पुड़िया में बांधेंगे और उस पुड़िया को ऐसी जगह डाल के आएंगे ना जहां से वापस नहीं आएगी। टेंशन नहीं लो आप। तो चिंता करते हो मेरे होते हुए यार। बोलो भाई, ये क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना। नोट किया सबने, आ जाओ सरकार, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं।
एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, इसमें एरर ढूंढेंगे अपन। दो सेंटेंस लिखे, दोनों को ठीक करेंगे अपन, आ जाओ। हाँ भाई, साथ में होगा, बाद में नहीं होगा, हर क्लास के बाद होगा। आज तो क्लास थोड़ी दिक्कत हो गई स्टार्टिंग में भाई, उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूं आपसे, फिर से मांग रहा हूं। वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ अपन करेंगे। अच्छा, विजिबल नहीं था मैं, कोई बात नहीं। तो अपन करेंगे भाई कल से, ठीक है? कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कल अपन हर दिन करेंगे, 2 घंटे की क्लास होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी साइड रोटेट कर लो वीडियो को, ऐसा नहीं हो रहा। तो वीडियो की प्रॉब्लम है, फोन की प्रॉब्लम है? देखो सरकार, अच्छा मैं सेंटेंस की बात करता हूं पहले, उसके बाद देखेंगे क्या नहीं हो रहा। ये जो फोर्ट लिखा है ये वर्ब है, क्योंकि ये लिखा आपके सामने सी, और शी एक प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन के बाद एक वर्ब आया होगा, तभी सेंटेंस तैयार किया गया होगा। फोर्ट एक वर्ब है। अगर ये वर्ब है बच्चा पार्टी, तो पहले आप इसे पहचानो, ये क्या है? मैन में एलवाई लिखा है, ये एक एडजेक्टिव है। आप ये बात जानते हो कि वर्ब के लिए कौन काम करता है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब? वर्ब के लिए अभी अपन पढ़ के आए, वर्ब के लिए कौन काम करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब? एडवर्ब काम करेगा। अगर ये एडवर्ब काम करेगा तो यहां से इस एडजेक्टिव को हटाना पड़ेगा। अब इस एडजेक्टिव की जगह इसका एडवर्ब बनाओ। कैसे बनाओगे? इन अ मैनली मैनर और वे, जो भी आप लिखना चाहते हो दोनों सही होंगे। सेम यहां लिखा स्पेंट, क्या होगा यहां? स्पेंट, स्पेंट की सेकंड फॉर्म है, मतलब वर्ब है। सेकंड फॉर्म तो वर्ब का ही होता है। अगर ये वर्ब है तो वर्ब के लिए कौन काम करेगा? एडवर्ब काम करेगा। निगार्डली क्या है? एडजेक्टिव है, इसे यहां से हटाना पड़ेगा। इसकी जगह लिखना पड़ेगा इन अ निगार्डली वे। वे की जगह आप मैनर भी लिख सकते हो, आपकी शर्त है। बोलो भाई, दोनों सेंटेंस समझ में आए? सिर्फ आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन सोल्व होंगे, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन सोल्व होंगे। नहीं करेगा PQRS और क्लोज टेस्ट और आरसी कल से हर दिन होगा भाई। आज हम लेट हो गए, नहीं तो आज भी हम करते। क्लोज टेस्ट और आरसी है पीपीटी में, लेकिन क्या करें भाई, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं। मैनली, अरे यार देखो भाई, मैनली का मतलब लड़की से लेना देना नहीं है। वो एक बच्चे ने लिख दिया अपन के सामने, शी के साथ मैनली कैसे आ गया? ओ ऐसी बात है क्या? आओ अभी समझा देते हैं अपन। अपन अभी कर लेते हैं बात, इसके बारे में भी बात करते हैं, अलग स्लाइड पे काम करते हैं। अभी करते हैं बात भाई। ठीक है भाई गुप्ता जी, हमने आपकी बात मान ली। बहुत सारे बच्चों ने पहले भी कहा है सर ये क्लास पीछे हो सके लाइव में भी, ऐसा कोई ऑप्शन लेके आओ। हम कोशिश करते हैं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे सरकार। यहां कहीं ऐसा सेटिंग में ऑप्शन तो नहीं है यार? नहीं यार, सेटिंग में तो कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। दीप लस्कर जी कह रहे मेरा कमेंट आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट। देखो भाई, एक बच्चे ने ये लिखा ना यार, ये जो मैनली वाला पॉइंट था, इसे क्लियर करते हैं।
जैसे मैं बोलूं द पुलिस, पुलिस एक प्लूरल वर्ड है, ध्यान रखा जाए इस बात का। शुड हैव वुमनली मैनर और बिहेवियर विद पब्लिक। दूसरा सेंटेंस देखो, शी फोर्ट इन अ मैनली मैनर। तो जिन बच्चों को ये थोड़ी दिक्कत है ना, वो दिक्कत दूर कर लो अपनी, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो मैंने ये कोर्स बनाया भाई। दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। आपके डाउट का एकदम जवाब दिया जाएगा। एक बच्चे ने लिखा सर मेरा देख नहीं रहे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भाई छूट गया होगा, माफी चाहता हूं मैं आपसे अगर क्वेश्चन छूट गया आपका। देखो आपको मैंने इधर पैसे लेके पढ़ाया भाई, आपकी हर बात मानी जाएगी, मैं आपका हर डाउट सॉल्व करूंगा। अपन ने लिखा यहां द पुलिस शुड हैव वुमनली बिहेवियर, ये शुड के बाद हमने लिखा हैव, इस हैव का मतलब है रखना। सेंटेंस हो गया पुलिस को रखना चाहिए कैसा बिहेवियर, वुमनली। वुमनली का मतलब क्या हुआ, हमने वुमन लिखा, वुमन में एलवाई लगाया तो ये एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब होता है फ्रेंडली, इस वर्ड का मतलब क्या है फ्रेंडली, और इस मैनली का मतलब क्या है ब्रेव, बहादुरी से। तो यहां बहादुरी है इसका मतलब, वो लड़ी बहादुरी से, यह है सेंटेंस का मतलब। तो मैनली का मतलब मैन से नहीं है बच्चा पार्टी, वो ब्रेवली है। सर प्लीज प्रोवाइड स्पीडोमीटर। भाई स्पीडोमीटर आएगा ना उसमें, रिकॉर्डेड वाले में आएगा, लाइव में कैसे स्पीडोमीटर, मतलब मैं बोलूं ना और आगे बढ़ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। सर पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच भाई, व्हाट अ परफेक्ट मेड ऐप, थैंक यू वेरी मच। एक बच्चा कह रहा है सर लाइव में बैक नहीं होती है, चलो भाई। सर जी मेरे को टेलीग्राम मैसेज ग्रुप में ब्लॉक कर दिए हैं, हम बस इमोजी यूज किए थे। कोई बात नहीं, आप मुझे आईडी सेंड कर दो अपनी, @हिमांशु यादव आईडी। सारे बच्चे सुन लो, ये मेरी पर्सनल आईडी है भाई टेलीग्राम की, मैं उधर आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। @हिमांशु यादव आईडी टेलीग्राम पे मुझे आप मैसेज कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। और नहीं तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, कॉलिंग वाला नंबर जो दे रखा है मैंने टीम का, वो है आपके पास, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे अपना नाम वाम लिख के भेज देना, पेड कोर्स से हूं मैं, इसे सेव कर लो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ इसे, मैं ही हैंडल करता हूँ इसे, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपके जैसा ही हूं मेरे दोस्त, मुझे कुछ और ना समझा जाए। अपन ये मत सोचना कि यार सर हमसे बात करेंगे नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, अपन साथ मिलेंगे तो बैठ के दोनों जमीन पे नीचे बैठ के खाना खाएंगे साथ मिलके। आप इसे जो भी दिक्कत है बता देना, ब्लॉक किया है अनब्लॉक भी हो जाओगे, चिंता नहीं करनी है। हाँ नाम के बाद आईडी भी लिखना है, आईडी में अप्रोच मैं लिख देता हूँ इधर भाई, ये है देखो, ये लिखोगे ना वहां, हिमांशु यादव, स्पेस नहीं देना है, और आईडी लिखना है, आई और डी ऐसे, मिल जाएगी आपको आईडी। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने लिख दिया है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब परिवार हो मेरा यार। सर जी वर्ल्ड कप देखते हो, वर्ल्ड कप नहीं देखते, मैं वर्ल्ड कप उठाने के लिए आपको सपने सजा के रखा हूं। हाँ हाँ स्टेट लेवल भी कंप्लीट होगा, टेंशन नहीं लो भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम ग्रुप पे आज रात तक आप सब खो जाओगे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बताओ भाई यहां तक अपन ने क्लियर किया क्या नहीं, यहां तक अपन ने क्लियर किया क्या नहीं। आ जाओ एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, बाकी की क्लास अपन यहां से आगे कंटिन्यू कल करेंगे, क्योंकि आप टाइम का गड़बड़ हो गया, बिंदास तरीके से इसे आगे पढ़ेंगे। मैं एक बार पॉलिश कर देता हूं, पेन पेपर रख दो साइड में, मैंने समझा देता हूं क्या पढ़ा अपन ने। हमने ये पढ़ा लेटर्स होते हैं 26,
इन्हें सबको जहां रखा जाता है उसे हम कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट होती है एक, इसमें अल्फाबेट में एस लगाने की गुंजाइश नहीं है। लेटर्स को हमने दो कैटेगरी में रखा, एक रखा वाउल्स, दूसरा रखा हमने कॉन्सोनेंट्स। लेटर्स के बाद हमने लेटर्स को अरेंज किया तो बना वर्ड। वर्ड के टाइप्स होते हैं बच्चा पार्टी 8। इन 8 टाइप्स को हमने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हुए 8। आगे हमने पढ़ा उन 8 को। सबसे पहले हमने देखा नाउन प्रोनाउन, उसके बाद नाउन प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी एडजेक्टिव ने। आगे पढ़ा हमने वर्ब को, वर्ब के बारे में इंफॉर्म किया एडवर्ब ने। आगे पढ़ा हमने प्रीपोजिशन, आगे पढ़ा हमने कंजंक्शन, फिर पढ़ा हमने इंटरजेक्शन। अच्छा, हमने वर्ड को समझा। रूट वर्ड के पहले जो लिखा है वो प्रेफिक्स है, जो बाद में लिखा है वो सफिक्स है। हमने उसके बाद सफिक्स पढ़ना शुरू किया। कुछ सफिक्स पढ़े हमने, जैसे हमने IUN को पढ़ा, TY पढ़ा, RED पढ़ा, ISM पढ़ा, ANCE पढ़ा, ERY पढ़ा, MENT पढ़ा, NESS पढ़ा, TER पढ़ा, IST पढ़ा, ENC पढ़ा, AGE पढ़ा। अगर इनमें से कोई दिखता है हम समझ जाएंगे ये हमें नाउन बना कर देगा। एडजेक्टिव में क्या पढ़ा हमने? IVE पढ़ा, IC पढ़ा, LESS पढ़ा, ENT पढ़ा, ANT पढ़ा, OUS पढ़ा, AL पढ़ा, AN पढ़ा, ABLE पढ़ा, BLE पढ़ा, फुल पढ़ा, AR पढ़ा, ARY पढ़ा। अगर ये कहीं लिखाई देंगे हम समझ जाएंगे ये एडजेक्टिव है। उसके बाद हमने क्या किया? हमने ये समझने की कोशिश की कि नाउन को हम एक और तरीके से ढूंढ सकते हैं। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड को हम वोट, हुम और हु से पहचान सकते हैं। क्लियर है भाई? हमने फिर उसके बाद 2 पॉइंट समझे। हम अगर ly नाउन में ऐड कर दें, वी गेट एन एडजेक्टिव, हमें मिलता है एक एडजेक्टिव। अगर हम ly एडजेक्टिव में ऐड कर दे देन वी गेट एन एडवर्ब, तो हमें मिलता है एक एडवर्ब। क्लियर है? हमने जैसे वीक लिखा, वीक एक नाउन था, उसमें ly लगाया तो एडजेक्टिव बन गया वीकली। केयरफुल, फुल पहले से लिखा था, सफिक्स फुल है, एडजेक्टिव बना, ly लगा दिया तो बन गया एडवर्ब। हमने यहां एल्यूसिव लिखा, IVE से क्या मिला? एडजेक्टिव मिला, ly लगा दिया तो बन गया एडवर्ब। हमने मैन लिखा, मैन एक नाउन है, नाउन में ly लगाने से मैनली मिला तो मैनली एक एडजेक्टिव बन गया। क्लियर है? इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हमने क्या पढ़ा? इसके आगे हमने पढ़ने की कोशिश की, कुछ वर्ड्स लिखे, वर्ड्स को हमने देखा कि इनके एंड में क्या क्या लिखा है, तो उन सफिक्सेस से हम पहचान गए ये नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। इसके आगे हम गए, हमने कुछ वर्ड्स पढ़े। अब ये बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। अफेक्ट क्या है? एक वर्ब है। इफेक्ट क्या है? एक नाउन है। डिवाइस क्या है? एक नाउन है। डिवाइस क्या है? एक वर्ब है। ऐसे एक और वर्ड होता है वर्ब का पेयर एडवाइज, और एक वर्ड होता है एडवाइस। एडवाइज और एडवाइस। एडवाइज सलाह देना है, ये वर्ब है सरकार। एडवाइस एक नाउन है, इसका मतलब है सलाह। ये सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे अपन। एक वर्ड पढ़ा हमने TE, क्वाइट। ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब है पूरी तरह से, कंप्लीटली, जो हमारे आउटराइट का मतलब भी है। आउटराइट का मतलब है कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, पूरी तरह से। क्वाइट, ET का मतलब क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कम या शांत। क्विट एक वर्ब है जिसका मतलब है अबंडन, एब्डिकेट, छोड़ देना, त्याग देना। थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो हमने ये पढ़ा, अगर हम क्वाइट इस एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो एक एडवर्ब मिलेगा, सही है अपनी जगह। लेकिन हमने TE एडवर्ब जो है उस क्वाइट में ly लगाया तो ये गलत होगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा। फास्ट को हमने समझा नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। उसके आगे अपन ने ये समझा कि अगर कोई आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल नाउन के लिए काम करता है। नाउन है तो आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आ सकता। उसके आगे हमने एग्जाम्पल समझा कि फास्ट किस तरीके से काम करता है। फास्ट यहाँ नाउन के लिए काम कर रहा तो एडजेक्टिव था, फास्ट यहाँ वर्ब के लिए काम करके गया तो ये एडवर्ब हुआ। हमने ये समझा फास्ट में ly लगा नहीं सकते क्योंकि ये खुद एडवर्ब है। स्लो एक एडजेक्टिव है, स्लो अगर एडजेक्टिव है तो इसमें ly लगा के इसका एडवर्ब बनाया जा सकता है। एक और पॉइंट समझा, अगर कभी किसी वर्ब में ER या OR ऐड करते हैं, इससे हमें नाउन मिलता है जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने टीच में ER लगाया। यहां 2 बातें समझी, जैसे अपने सामने लिखा था क्या? ब्यूटीफुल। ये क्या है सरकार? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में हम आर्टिकल A और N नहीं लगा सकते। यहां गर्ल लिखा, गर्ल क्या है? नाउन। नाउन के लिए हम आर्टिकल A और N यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। आगे चलते हैं सरकार। आगे अपन ने यह समझने की कोशिश की कि एक नाउन के लिए नाउन काम नहीं करेगा, नाउन के लिए एडवर्ब काम नहीं करेगा, नाउन के लिए एडजेक्टिव काम करेगा। जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी लिखा, ये नाउन था, नाउन के लिए नाउन काम नहीं किया, हमने इसका एडजेक्टिव लिखना पड़ा। आगे लिखा अपन ने डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या है? नाउन। नेसेसिटी यहां नाउन है, नाउन नाउन के लिए काम नहीं करेगा, हमने इसका नेसेसरी एडजेक्टिव बनाया। आगे चलते हैं सरकार। आगे हमने समझा नाउन के लिए एडजेक्टिव काम करता है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव में हम एस और ईएस नहीं लगाते, इस बात को हमने समझा। कल को इसे और डिटेल में समझेंगे, हम इसका प्लूरल नहीं बनाते।
आगे लिखा अपन ने कि अगर हमें वर्ब को क्वालिफाई करवाना है तो एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करवाना है तो एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। अच्छा, हमने ये भी समझा एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, कैसे पता करते हैं, व्हेन से, वेयर से, हाउ से, हाउ मच, हाउ मेनी से और वाई से। अगर ये आपके सामने आया तो ये एडवर्ब बनेंगे, और ये एडवर्ब वो हैं जो एडवर्ब के बाद लिखे जाएंगे। इन्हें छोड़ के जो आएगा वो अपन पहले लिखते हैं। हमने ये भी समझा व्हाट और whom दोनों का आंसर होता है नाउन प्रोनाउन, वो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है। इसे आगे जैसे जैसे बहेंगे हम उसे आगे चलते जाएंगे। ये हमने रिपीट किया था चीजों को। हमने यहां ये समझने की कोशिश की कि हम नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव से करते हैं, वर्ब को एडवर्ब से करते हैं, एडजेक्टिव को एडवर्ब से करते हैं। नाउन में एलवाई लगाने से तो एडजेक्टिव बन गया। इस एडजेक्टिव को अगर एडवर्ब में ले जाना है तो हमें यहाँ इन लिखना पड़ेगा, आर्टिकल चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए वो जिसका हम बना रहे हैं, बाद में वे और मैनर चाहिए। जैसे हमने मैनली का बनाया, इन अ मैनली वे और मैनर। उसके बाद हमने 2 सेंटेंस लिखे, सेंटेंस लिख के हमने पता किया यहाँ वर्ब लिखा है, वर्ब के बारे में जो इन्फॉर्म करेगा उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ना कि एडजेक्टिव। हमने इसे पहचान लिया, ये एडजेक्टिव है, ये गलत हो गया। हमने यहां भी पहचान लिया इसे एडजेक्टिव है, ये गलत हो गया। आगे गए हम, आगे हमने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस में हमने ये पता किया वुमनली और मैनली का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने जो चीजें लिखी हैं, जो चीजें समझी हैं, बहुत बेसिक सी चीजें थी, कुछ नया कुछ खास नहीं है। ये आपको नया इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। ये एकदम मेरी, जब मैं क्लास पढ़ाता हूं अपनी ऑफलाइन क्लास, ये डेमो में बता देता हूं। मतलब जो बच्चा पहले दिन आता है ये सबको पता लग जाता है। ये हमें भाई स्कूल में पढ़ना चाहिए। लेटर्स के बाद वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी हमें तो हम कैसे काम करेंगे। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ये वाला सेंटेंस पूछूं, बताओ बच्चों इसमें क्या एरर है, तो ये वर्ब है, वर्ब के लिए एडवर्ब काम करता है, ये पता, तो आप तो इसी को एडवर्ब मान लोगे ना कि ये एडवर्ब होगा। ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं रसोई में गया, आपने बोला सर सबसे पहले सब्जी बनाने के लिए जीरा डालना है आपको, मैंने लिख दिया कहीं जीरा। अब मैं रसोई में चला गया, मुझे पता है जीरा डालना है, मुझे पता है यहां एडवर्ब चाहिए, लेकिन मैं जीरा पहचानता नहीं जीरा है कौन सा। मुझे जीरा डालना है ये पता है, मुझे लिख रखा है मैंने सामने, रूल जिसे हम कह देते हैं, कॉन्सेप्ट कह देते हैं, लेकिन मैं जानता ही नहीं जीरा होता है कौन सा है। तो पहले तो जीरा पहचानना पड़ेगा ना, तो पहले इन्हें पहचानना पड़ेगा कौन एडजेक्टिव है कौन एडवर्ब है, तभी तो हम सही और गलत कर पाएंगे। बोलो भाई। तो मुझे आप ये बताओ, कोई भी किसी भी तरह की यहां तक दिक्कत है आपको कि नहीं भाई। मैं आपके अब कमेंट लूंगा, आप मुझे बताओ, अपने अपने डाउट बताओ। सीजीएल प्री तक कंप्लीट हो जाएगा भाई, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने, पूरी क्लास को मैंने एक बार रिवाइज कर दिया ताकि आपके दिमाग में आ जाए भाई। बेस्ट है कि आप सीक्वेंस से पढ़ाइए, हम आपको सिलेक्शन देंगे, वादा है। बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा दोस्त मेरे, एकदम सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ना, आप जो बोलते हो ना हमसे सर एरर डिटेक्शन पढ़ने के बाद दिक्कत होती है, मैं वादा करता हूं आपसे, अगर एरर डिटेक्शन पढ़ के आपने ऐसे आंसर नहीं बता दिया ना, छोड़ के चले जाना मेरे साथ, पैसे लेके चले जाना, मैं बोल रहा हूं आपसे। पेपर में कोई बात नहीं भाई, टाइम में आगे पीछे हो जाता है, अभी तो पहला अटेम्प्ट था। पूरा पढ़ाओ दीजिए सर प्लीज, पूरा पढ़ाऊंगा भाई। नो डाउट नहीं है सर, सब एकदम क्लियर है, मजा आया देख के। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच सर। अदर एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा, बिल्कुल जहां जहां इंग्लिश आती है सब में होगा भाई। सर नेम चेंज हो सकता है ऐप पर, भाई ये बात मैं कल बताऊंगा, क्योंकि जिनसे ऐप बनवाया हमने उनसे हमने बोला रखा है कि एडिट कैसे नहीं हो रही फाइल प्रोफाइल, तो वो बताएंगे कल। इंग्लिश में 30-35 ही आ रहे हैं, CHSL है 9 जुलाई को। भाई अभी तो क्या कर सकते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करो, लगातार क्लोज टेस्ट करो, लगातार क्लोज टेस्ट करो, वो क्या पढ़ लो इस टाइम थोड़ी सी, और अभी तो बाकी और क्या ही कर सकते हैं। बाकी सीजीएल में किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे हम। CHSL के प्री में कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं? 25-25 क्वेश्चन आते हैं भाई सबसे। सर आप पहले सिलेक्शन हुए ओके ओके ओके, थैंक यू भाई। ले लो भाई, लगाने शुरू कर दूं या रुक जाऊं? टेस्ट लगाने शुरू कर दो, टेस्ट लगाने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको क्लास के नीचे टेस्ट मिलेगा हर दिन। 25 क्वेश्चन का सेक्शन इधर मिलेगा आपको, कहीं नहीं लगाओगे तो हम यहाँ लगवाएंगे आपसे, लगाने पड़ेंगे आपको। कोई बुक नहीं चाहिए इधर, बुक का खजाना दूंगा मैं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। क्वेश्चन दूंगा नीचे भाई, क्वेश्चन दूंगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, गाँव वालों सुनो, शहर वालों सुनो, मेरी बात सुनो।
मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई। अपन क्या करेंगे ना, जैसे क्लास हुई है, एक पहले से टेस्ट बना हुआ है ना 25 क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन का, वो टेस्ट अभी अपडेट करूंगा मैं, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करके, पर्सनली क्वेश्चन ऐड करवा रहा हूं मैं भाई। काम टीम जरूर करती है, लेकिन क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उन्हें, क्वेश्चन मैं अपडेट करवा रहा हूं। तो वो क्वेश्चंस अपन यहां नीचे मिलेगा आपको टेस्ट, इस क्लास के नीचे। उस टेस्ट को अपन को देना है। कल जैसे वोकैब पढ़ेंगे हम, तो वोकैब का टेस्ट आपको नीचे मिलेगा। आरसी क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, आरसी क्लोज टेस्ट का वो टेस्ट आपको मिलेगा नीचे। 25 क्वेश्चन का एग्जाम इंटरफेस वाला टेस्ट भी आपको मिलेगा। कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हर क्लास के नीचे मिलेगा। टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। आर्टिकल ए एडजेक्टिव के लिए नहीं आया, इन अ मैनली वे में वे के लिए आया आर्टिकल ए। एक बच्चे का डाउट है, इस डाउट को क्लियर कर देते हैं भाई। आर्टिकल ए जो लिखा है ना इन, और हमने लिखा ना इन अ मैनली मैनर, तो इन अ मैनली मैनर और वे जो भी लिखा, आर्टिकल जो लिखा है ना, ये आर्टिकल ये इस वे के लिए आया है, ना कि मैनली के लिए। मैनली एडजेक्टिव है, ये भी नाउन के लिए आया है भाई। और कोई डाउट है, अपना डाउट पूछो। सर मजा आ गया, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। मॉक टेस्ट लगाते हैं सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स वाले? हाँ लगा सकते हो आप, अगर लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अपन यहाँ 25 क्वेश्चन का टेस्ट भी करेंगे। सर वैलिडिटी इंक्रीज करनी है, उसके लिए क्या करें? कोर्स लेते टाइम शो नहीं हुआ। मैसेज कर दो, एक मैसेज कर दोगे आप तो आपकी वैलिडिटी अपन बढ़ा देंगे। जो भी वो पे है आपका इधर उधर से वो पूरा करना पड़ेगा आपको, पे वो पूरा और हो जाएगा। जितने भी मतलब जितना आपको देना था उसका, उसने आपने दे दिया, उसे पूरा करके आपकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। फर्स्ट अटेम्प्ट है, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करूं? अभी वोकैब देखो आप, प्री है अगर आपका तो वोकैब देखो आप, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सर, अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा दोस्त। ये कोर्स सीपीओ मेंस के लिए प्रिपेयर कर लेगा क्या, कर देगा क्या? सीपीओ मेंस में 200 क्वेश्चन आते हैं, 180 के ऊपर करके आओगे, इतना प्रिपेयर कर देगा आपको। सर जो आपने अभी बोला प्लीज लास्ट क्लास तक कंटिन्यू रखना। बिल्कुल करूंगा भाई, लास्ट क्लास तक रहेगा ये, इसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। जिस दिन आपको लगे ना सर नहीं हो रहा, उस दिन बस आप पैसे लेके वापस चले जाना, मुझसे बोलना सर पैसे दो मेरे। अमेजिंग क्लास सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक एडवाइस चाहिए थी, मैथ्स से रिलेटेड, अर्थमेटिक कंप्लीट है मेरा, एडवांस ज्यादा समझ नहीं आता, प्री और मेंस निकल सकता है क्या एडवांस के बिना? निकल सकता है, कुछ चीजें हैं जैसे ट्रिग्नो है, और ट्रिग्नो आसान होती है, पढ़ सकते हो आप उसे। जो चीजें थोड़ी ऐसा लग रहा है ना कि आपको यार ये कर सकता हूं, उन चीजों को कर लो, बाकी दिमाग क्यों लगा रहे हो फालतू? नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, होते हैं ना कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए, छोड़ दो। सर टीयर 2 के लिए नवंबर दिसंबर में है, नवंबर के एंड और दिसंबर के स्टार्टिंग में है, इतना टाइम है, आप सोच लो। सर इसका रिकॉर्डेड कब मिलेगा? अभी क्लास के जस्ट बाद मिल जाएगा रिकॉर्डेड। कृष्णा जी ने कहा गुड नाइट भाई। हिमांशु सर मतलब इंग्लिश का डर खत्म। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। क्लास कंटिन्यू रखना, पीक्यूआरएस सब होगा, कल से प्रॉपर होगा भाई। सर क्या बोला था, ऐप पर सबसे ज्यादा भरोसा है सर आप पर। ओके ओके, इस साल आप ही करवाओगे सिलेक्शन? पक्का, डन। बेस्ट विशेष सबको, और मेरी मेहनत आपके साथ है। मुझे अपनी किस्मत पे नहीं, अपनी मेहनत पे भरोसा होता है। कहां पे मैसेज करना है वैलिडिटी को इंक्रीज? ऐप पे चैट वाला ऑप्शन है ना, उधर कर दो। सर जीएस के लिए आपकी क्या राय है? जीएस के लिए यार क्या राय है? जीएस के लिए मैं ज्यादा राय दे नहीं पाऊंगा यार। जीएस के लिए मैंने एक बात सोची है कि कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के पीडीएफ ऐप में डाल दिए जाए ताकि आपको हेल्प हो सके। उसके लिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मेरी एक बात हो रही है एक मैम से, जैसी वो मैम हाँ करती है मैं तुरंत आपको दूंगा इंफॉर्मेशन उसकी, बाकी मैं बताऊंगा आपको। क्लास पढ़कर अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब इंग्लिश में 50 जाएगा लग, पक्का डन। सर वो कैब कैसे इंप्रूव करें? मैं कराऊंगा, कल से डेली होगी। थैंक यू सर, गुड सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू सर। मैंने बहुत से टीचर से पढ़ा है बट आप जैसा टीचर आज तक नहीं मिला, मेरे 2 अटेम्प्ट वेस्ट हो गए इंग्लिश की वजह से। थैंक यू वेरी मच पंकज जी, इस बार अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होने देंगे, वादा रहा हमारा आपसे। आपका मन नहीं करेगा ना इंग्लिश पढ़ने का, तो भी हम मन करवाएंगे इधर। यही तो बस मैंने बना के रखा है भाई कुछ। यार मैथ्स के लिए मैं पेड कोर्स नहीं बता सकता, मैथ्स में मैं बस ये बता सकता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समझो मेरी बात को, समझने की कोशिश करो, बाकी आप एक बार चैट पे बात करो तो मैं हो सकता है शायद आपको हल्का फुल्का हिंट दे सकूं।
इतना दमदार इंट्रो कोई नहीं कराता इंग्लिश सैल्यूट। थैंक यू वेरी मच चौधरी जी, वेरी थैंक यू वेरी मच। विजार्ड ऑफ इंग्लिश सर, आप बस आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है भाई, और कुछ नहीं है। हाँ वो बात चल रही है मैम, बात चल रही है मैम से, बात चल रही है। आउटराइट 1.0 बैच के टेलीग्राम ग्रुप से कैसे ऐड हुए? आप अभी आउटराइट 1.0 ऐप के ग्रुप में ऐड हो गए होंगे, उधर एक लिंक पड़ा है, उस लिंक पे क्लिक करो। और अगर नहीं कर पा रहे तो मुझे आप इंस्टाग्राम आईडी हिमांशु यादव आईडी मैंने अभी दी, उस पर आप मुझे बोल दो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। फियर ऑफ इंग्लिश हिमांशु यादव सर, सही फियर ऑफ इंग्लिश का। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन करवाइए सीपीओ के लिए, ठीक है भाई। सीपीओ के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन यूट्यूब पे शुरू कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। लगता है मेरा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा 2024 का। बिल्कुल होगा, ये बात बहुत तगड़ी गई सादान खान जी ने कि 899 लगता है मेरा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा 2024 का। 2024 का नहीं, जिंदगी का वादा रहा मेरा आपसे। हेल्प हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी भाई, मैं कर देंगे, टेंशन नहीं लो। एक्यूरेसी नहीं आ रही, आएगी ये 70% नहीं 100% आएगी, मेरा वादा है आपसे। 390 में से कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे मेरिट में आने के लिए? 315 सोच के चलो, 315 के ऊपर जाना है। सर चैट पर रिप्लाई नहीं मिल रहा वैलिडिटी को लेकर, मिलेगा भाई, मिलेगा मिलेगा। एक्चुअल में आज ना भाई टीम पूरी बिजी थी, अभी भी दिक्कत में थे अपन, सारी चीजें अपन ने यहाँ सोल्व की है। सर हम तो आपके भरोसे हैं, ये भरोसा नहीं टूटेगा, कीप माई वर्ड मेरे दोस्त, ये भरोसा नहीं टूटेगा। गुड नाइट सर, गुड नाइट भाई, गुड नाइट। अच्छा लगा आज का क्लास, थैंक यू। आरसी में बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम खत्म कर देंगे दोस्त। प्रीमियम ग्रुप का एक मैसेज था यार, ऊपर चला गया, किधर गया? प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कब होंगे? आज हो जाओगे सब, सब हो जाओगे दोस्त मेरे। सर यहाँ पे लगता है बग बग करने वाले नहीं आए हैं यूट्यूब पे, तो दिमाग यहाँ नहीं आएंगे ना, यहाँ भाई यहाँ क्यों आएंगे वो बकवास करने वाले? इधर तो शिद्दत के साथ हम सब पढ़ेंगे। वो कैब के नोट्स बनाए या नहीं? वो कैब के नोट्स बनाओ भाई, बनाना, मैं आपको टेस्ट दूंगा, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन कोशिश करना, क्योंकि मैं वहां रूट वर्ड लिखवाऊंगा आपको। स्टार्टिंग में कम से कम बनाना, वर्ड्स मत बनाना, लेकिन जो रूट वर्ड्स होंगे उन पे काम करना भाई। के लिए पैराग्राफ डाल दिया। टेलीग्राम ग्रुप में बेहतरीन ग्रुप बनाया भाई, मतलब ग्रुप देख के ईमानदारी से बताऊं ना, मुझे नहीं पता था, पहली बार देखा जब मैंने बनाया, खुद ही बनाया मैंने वो। तो उसमें टॉपिक का सजेशन, मतलब जब आप ग्रुप खोलोगे ना तो आपको 3 सेगमेंट मिलेंगे, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मजा आ गया देख के, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होगे कहां कौन सा क्वेश्चन है। वोकैब वाले में घुसोगे, वोकैब वोकैब मिल जाएगी आपको। करने या फिर आप करवाओ? मैं करवाऊंगा भाई, सारी चीजें करवाऊंगा, आप एक बार यूट्यूब से करके रख लो, कोई बात नहीं है। लव यू मेरे भाई, लव यू वेरी मच। इंग्लिश का प्लेटफॉर्म पर पढ़ी बहुत, बट आपके टक्कर में कोई नहीं सर जी। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू मनदीप जी। सीपीओ के लिए भी कुछ समझा दीजिए यूट्यूब पे। ठीक है, मैं यूट्यूब पे समझा दूंगा सीपीओ में क्या करना है आपको। एक्चुअल में मेंस के लिए समझा दूंगा, प्री तो अब चला ही गया, ऐसे समझो आप। ईस्ट और वेस्ट हिमांशु सर इज द बेस्ट, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट देने के बाद भी ज्वाइन नहीं हुए हैं प्रीमियम, आज रात तक हो जाओगे सब भाई, आज रात तक सब हो जाओगे सर। वीक में कितनी डेज क्लास होगी? रोज आप कहो तो छुट्टी रखो, नहीं तो मेरा मूड नहीं है छुट्टी रखने का भाई। मैं चाहता हूं संडे के दिन अपन जितना पढ़े ना उसके मैं क्वेश्चन करवाऊं आपको, क्योंकि आपका संडे खराब होता है, मैं उसे खराब नहीं होने दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन होंगे भाई, उसमें क्वेश्चन होंगे। मैं उसके लिए यार एक बंदा ढूंढ रहा हूं। एक्चुअल में मुझे टेलीग्राम पे क्विज बनाने के लिए एक बंदा चाहिए, क्योंकि अभी तक दिलकुश बनाना था, तो दिलकुश हमारी टीम में है अब, तो उसे और काम बहुत सारे होंगे, तो क्विज बनाने में उसे थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम करेंगे या फिर खाने जाएं। ठीक है भाई, तो आप सबके डाउट हो गए, बाकी सारे डाउट मैंने ले लिया। आज पहली क्लास थी भाई, फुल वीक क्लास रखो। ठीक है भाई, छुट्टी नहीं रखेंगे, फुल वीक क्लास रखेंगे, टेंशन नहीं लो भाई, आपकी टक्कर कोई नहीं ले सकता, बस आप सबका साथ है और कुछ नहीं। ऑफ मत रखो सर प्लीज एक भी दिन का। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये सोचा है संडे को जितना पूरा वीक होगा ना उसके मैं सारे क्वेश्चन बनवाऊंगा और क्वेश्चन करवाऊंगा, इस चाहे आप प्रैक्टिस कर लोगे, नहीं तो आपका संडे खराब होता है। पहली क्लास में दिल जीत लिया है, हमें भी आपका दिल जीतना पड़ेगा सिलेक्शन लेके। बिल्कुल भाई, दिल आपको जीतना पड़ेगा, सिलेक्शन लेके आना पड़ेगा। बाबा जी का ठुल्लू डायलॉग मिस किया।
सिलेक्शन के बाद आराम करेंगे गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सबको गुड नाइट भाई, ख्याल रखो अपना और अपनों का। कोई भी अगर दिक्कत हुई हो, आज की क्लास लेट हो गई भाई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सच में मेरा कोई मूड नहीं था माफी, मैं यहाँ बैठा था, टेक्निकल इशू था। कोई भी दिक्कत आई आपको ऐप में, वो नंबर उछल कूद रहा था, उसे भी बंद कर दिया गया। और भी कोई दिक्कत होगी आप मुझे बताना, कोई भी दिक्कत होगी आपको इंस्टेंट आपको मैं दूंगा रिप्लाई उसका। रोज आपको टाइम पर आना है, 7 बजे की क्लास होगी, बहुत ईमानदारी से पढ़ना है, शिद्दत के साथ पढ़ना है। लाइव क्लास में आओ आप लगातार। जिन बच्चों को लगता है कि अपन थोड़ा स्लो चल रहे हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, सबको साथ लेके चलना है भाई। तो कोई भी दिक्कत होगी ना तो बताना मुझे। टेस्ट भाई, आज वाले टेस्ट अभी अपडेट हो जाएंगे थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाएंगे अपडेट। आप कर लेना, जो बच्चे सोना होंगे वो सो जाएंगे, वो कल उठ के आप टेस्ट आराम से दे लेना। टेस्ट कितने भी दे सकते हो अटेम्प्ट, उसने हमने बंद करके नहीं रखा है। ठीक है भाई, तो सबको थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए, अपना कीमती टाइम निकाल के इधर क्लास लेने के लिए, मुझसे पढ़ने के लिए। और भगवान से मैं यही दुआ करूंगा आप सबका अच्छे ढंग से साथ दें और आगे बढ़ते जाए। मैं पूरी मेहनत करूं, आप भी पूरी मेहनत करो। मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में भाई। सबको गुड नाइट।